ये लो 10,000 युआन, इसे मुआवजा समझो। छोड़ो, मुझे कोई चोट भी नहीं आई, मैं तुम्हारे पैसे क्यों लूं? रुको, कल रात तुमने मुझे मारकर 10 मीटर दूर फेंक दिया था। मुझ पर कोई चोट क्यों नहीं है? इस जेड पेंडेंट की वजह से। कल रात तुम बुरी तरह घायल हो गए थे, लेकिन इस जेड पेंडेंट ने एक सुनहरी रोशनी छोड़ी और तुम्हारी सारी चोटें गायब हो गईं। मुझे लगता है तुम्हारी मार्शल पावर जाग गई है। मैं किसी तरह गलती से एक मार्शल आर्टिस्ट बन गया। इतनी सुबह कौन है? तुम लाओ शियाओ शियाओ। तुम कौन हो? कभी सोचा नहीं था लू गैंग की इतनी खूबसूरत बेटी होगी। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? नहीं तो मैं दरवाजा बंद कर दूंगी। अरे, तेरे बाप ने मुझे $1,00,000 सूदखोरी का कर्ज दिया है। अब उसका पता नहीं चल रहा, इसलिए तेरे पास आया हूँ। मेरा अब उससे कोई लेना देना नहीं है और मेरे पास कोई पैसे नहीं है। मेरे पास आने से कुछ नहीं होगा, कृपया चले जाइए। पैसे नहीं हैं। मुझे जाने दो। पैसे नहीं तो हम चुकाने का कोई और तरीका ढूंढ लेंगे। तुम क्या चाहते हो? हम क्या चाहते हैं? उसे जाने दो। छोटी बच्ची, तुझे सुंदर लड़के रखना पसंद है? एक तुम जाओ, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मैं लड़ाई में अच्छा नहीं हूँ, लेकिन एक खूबसूरत लड़की को परेशान होते देखकर मैं कैसे चुपचाप खड़ा रह सकता हूँ? अंधे मूर्ख, मेरे सामने बहादुर बनने की हिम्मत? ले यह मुका। यह बच्चा वास्तव में पलक झपकते ही मुझे हरा सकता है। एक उच्चतम स्तर का मार्शल मास्टर। यह विचित्र कहाँ से आया? तो यह है एक मार्शल आर्टिस्ट की ताकत। क्या आप ठीक हैं? आप कमाल है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं मिल गई एक प्रसिद्ध मार्शल आर्टिस्ट से। बिल्कुल, भले ही वे गुंडे एक ट्रक लेकर वापस आ जाएं, मुझे फिर भी परवाह नहीं होगी। अरे नहीं, मुझे काम के लिए देर हो जाएगी। वैसे मैं शियाओ यांग हूँ। मैं समर कैफे में काम करता हूँ। अगर ये लोग वापस आए और आपको फिर से परेशान करें, तो वहाँ आकर मुझसे मिल लीजिए। अरे छोटे बदमाश, आखिरकार आ गया। हाँ, जब मैंने कल रात डिलीवरी करने को कहा था, तू कहाँ चला गया था? मी जी, मुझे सच में माफ कीजिए। कल रात मुझे एक कार ने टक्कर मार दी थी। सुबह तक नहीं उठा। क्या? तुझे कार ने टक्कर मारी? कहाँ चोट लगी? मैं ठीक हूँ मी जी। देखिए, आपका यह छोटा भाई बिल्कुल नया जैसा है। ऐसे कर रहे हो जैसे मुझे नहीं जानते। मी दीदी, वह कौन है? अरे छोटे बदमाश, तेरी आंखें निकल आई हैं। उसके बारे में सुना है? हाईचेंग की सबसे खूबसूरत औरत। सुना है, हाईचेंग की सबसे खूबसूरत औरत बेदर्द खूबसूरत है। और भी खास बात, वह एक बिजनेस प्रतिभा है। अभी 20 के दशक में है और पहले से ही चेयरमैन है हाईचेंग की सबसे बड़ी कंपनी का। बहुत काबिल। क्या वह? हाँ ठीक है, वह लिन परिवार की सबसे बड़ी बेटी है, लिन मोहान। मैं तुझे मौका दे रही हूँ हाईचेंग की सबसे खूबसूरत औरत की सेवा करने का। आएगा? बहुत खुशी से। लेकिन क्या? लेकिन डर है मी दीदी को जलन हो जाएगी। छी,
बोरिंग, कभी सीरियस नहीं। कोई अचरज नहीं कि वह सबसे खूबसूरत है। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मारने का इरादा। तू खुद मौत मांग रहा है। मैं शीर्ष स्तर का मार्शल सम्राट हूँ। लिंग जी, अभी वाला हत्यारा मंडाला ने भेजा था। जहाँ तक कॉफी शॉप की घटना का सवाल है, मैंने आपके निर्देशों का पालन किया और सारी जानकारी ब्लॉक कर दी। मंडाला, लगता है इस बार सच में इनका इरादा है लिन परिवार को खत्म करने का। अब वह कैसा है? दीन झाओ ने कहा उसने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन इस आदमी का दिल छेद दिया गया। जब तक कोई चमत्कार न हो, वरना जल्द से जल्द उसके परिवार से संपर्क करो और कोशिश करो मुआवजा देने की। ठीक है, अभी करती हूँ। दीन झाओ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं, स्वर्गीय सम्राट, 1000 साल की साधना के बाद मेरी आत्मा तुझ में मिल जाएगी, इस नौजवान बदमाश में। खैर, ये सब किस्मत है। मैं तुझे अपना सारा जीवन भर का ज्ञान दूंगा, तो हमारी मुलाकात बेकार नहीं थी। वाह, बहुत प्रभावशाली लग रहा है। एक चमत्कार, सचमुच चमत्कार। न सिर्फ उसके घाव अपने आप ठीक हो गए, बल्कि उसका शरीर भी बदल गया। अब उसके सभी शारीरिक संकेतक पूर्णता तक पहुंच गए हैं। मैं इतने सालों से डॉक्टर हूं और मैंने ऐसा शरीर कभी नहीं देखा। तू मुझसे दूर रह। तू? शियाओ यांग, तुम जाग गए। दीन झाओ, वह अब कैसा है? क्या वह अभी भी खतरे में है? मैं 30 साल से ज्यादा डॉक्टर हूँ और यह पहली बार है जब मैंने देखा इतना अजीब कुछ। वह अब ठीक है, उसे आज छुट्टी दी जा सकती है। क्या आपको यकीन है उसे और अस्पताल में रहने की जरूरत नहीं? उसका शरीर अब कई एथलीटों से ज्यादा स्वस्थ है। उसे अस्पताल में रहने की क्या जरूरत है? तुम दोनों बात करो, मैं चलता हूँ। परेशानी के लिए माफ कीजिए। अब और मत देखो। ठीक है। ये लड़का कितना अजीब है, लेकिन इस अजीब आदमी ने सबसे नाजुक पल में मेरी जान बचाई। जयाओ यांग, आज मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। इस कार्ड में $50 लाख हैं। इसे लिन परिवार की ओर से मुआवजा समझो। लिन परिवार, जियांगचेंग का टॉप परिवार, ऐसी ही उम्मीद थी। बड़े आराम से 50 लाख दे रहे हैं। तुम्हें बचाना मेरी फितरत थी। पैसे वापस ले लो। बस नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ होमी दीदी के कैफे में। जब तुम पैसे नहीं ले रहे तो समझ लो कि लिन परिवार तुम्हारा कर्जदार है। अगर कभी मदद चाहिए तो इस नंबर पर कॉल करना। याद रखना, कुछ भी हो। कल ही एक हत्या हुई और आज भी खुला है। लगता है लिन परिवार की खबर दबाने की ताकत सच में कमाल की है। रुई, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। मैं तुम्हें दौलत और रुतबा दूंगा। अब से तुम्हें मेहनत करके पैसे के लिए गाना नहीं पड़ेगा। घिनौना। लियांग जी, कितनी बार बताऊं, मुझे रुई मत बुलाओ। क्या हम इतने करीब हैं? रुई, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इतने दिनों से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। तुम पर इतना पैसा खर्च किया और फिर भी तुम मुझे हाथ भी नहीं लगाने देते। बकवास मत करो। मैं तो एक मशहूर सिंगर हूँ। मैंने कब तुम्हारा पैसा खर्च किया और
अगर तुम कॉन्सर्ट के टिकटों को मुझ पर खर्च करना बोल रहे हो तो मेरे पास कहने को कुछ नहीं। जिंदगी, जिंद 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 जिंद, मैं आज तुम्हें लेकर ही रहूंगा। भाई, दिन दहाड़े किसी को परेशान करना ठीक नहीं। तू कौन होता है बे? हट्टू, चेतावनी है, बीच में मत आना। यह मेरा बॉयफ्रेंड है, हम साथ हैं। अब मुझे परेशान मत करो। रुई रुई, अगर शील्ड ले रही हो तो कम से कम कोई ठीक ठाक तो ढूंढो। उस जैसा आदमी तुम्हारे काबिल नहीं। तू यह कैसे कह सकता है? मानो या ना मानो, वैसे भी वह मेरा बॉयफ्रेंड है। ट्यू, कैसा है? अब मान गए ना? मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूँ। लान शिनरुई तू जैसे कचरे के लिए नहीं है छूने के लिए। कितना मेंढक है, हंस का मांस खाने की कोशिश कर रहा है। तुझे पता नहीं कब रुकना चाहिए। मैं जल्दी भड़क जाता हूँ। मैं अब सामने आ रहा हूँ। मैं वह मेंढक हूँ, लेकिन हंस का मांस मैं पहले ही चख चुका हूँ। तो ईर्ष्या हो रही है? हरामी, पता है मैं कौन हूँ? मैं तुझे जानता हूँ। तू वो किडनी डेफिशिएंट प्रिंस है। उस वक्त तूने अपनी बेल्ट भी नहीं खोली थी, ज्यादा देर टिका था। तू ही कमजोर किडनी वाला है। तू ही है जिसने बेल्ट खोलने में ज्यादा देर लगाई। मैं तुझे बता दूं, मैं दिहाओ पिक्चर्स का यंग मास्टर हूँ। मुझे अपमानित करने की हिम्मत, मानो या ना मानो, मेरा एक फोन कॉल और तुम्हारी कॉफी शॉप हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। अरे उसकी परवाह मत करो। उस जैसे लोग बस डींग मारना पसंद करते हैं। वाह, अपने हाथ हटाओ। बच्चे, तू खत्म हो गया। मैंने अभी तुम्हारे बॉस को फोन किया, फोन पर। वह जल्द ही यहाँ आएगी। तू निकाल दिए जाने का इंतजार कर। अरे नहीं, अरे नहीं, कॉफी शॉप का मालिक सचमुच यहाँ है। तुम्हें नहीं लगता तुम सच में निकाले जाओगे, है ना? अरे मैं सियाओ यांग, क्या तुम इस आदमी को जानती हो? नहीं, यह आदमी कह रहा है कि वह दिहाओ पिक्चर्स का युवा मास्टर है। उसने कहा कि वह तुम्हें जानता है और धमकी दी कि वह तुमसे मुझे निकलवा देगा। दिहाओ पिक्चर्स? यह तो बस एक तिहरा दर्जे की फिल्म कंपनी है और यह मुझे हुक्म चलाना चाहता है। इतना हास्यास्पद है। मैं यह मत सोचो कि सिर्फ पैसे होने से तुम दूसरों को नीचा देख सकते हो। तुम्हारे स्टोर का कर्मचारी मेरी गर्लफ्रेंड चुरा ले गया। आज तुम्हें मुझे एक स्पष्टीकरण देना होगा। खुद एक औरत नहीं पा सकते और दूसरों को दोष देते हो। सच में बेबुनियाद। मैं असल में और कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं तुम पुरुषों को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन अपना ख्याल रखना। तो क्या तुम कोई नया कॉफी शॉप का मालिक जान पाई? अगर नहीं, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ शॉपिंग करने जाऊंगी। लैन शिनरुई, क्या तू सिर्फ एक बेकार गायक है? इसमें गर्व करने की क्या बात है? मैं उसे सबक नहीं सिखा सकता, पर क्या मैं तुझे सबक नहीं सिखा सकता? तुझे लगता है हमारे छोटे कंपनियों के बिना तू बच सकता है? मैं तुझे बताता हूँ। मैं अभी अपने पापा को फोन करता हूँ। उन्हें बोलूंगा कि सभी फिल्म और टीवी कंपनियों को एकजुट करे और तुझे ब्लैकलिस्ट कर दे। क्या? तो लैन शिनरुई भी डर गई? पहले वाला वो अलग रवैया कहाँ गया? चल, ऐसे ही अकड़ता रहे। क्या सच में डर गया? पिछले महीने मैंने अभी एक एंडोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। उसमें पेनल्टी क्लॉज है। अगर मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, मुझे करोड़ों का मुआवजा भरना पड़ेगा। मनी आई। कैसा रहेगा तू मुझे एक और किस दे? मैं पूरी तरह से सुलझा दूंगा तेरे सामने यह समस्या। तुझे क्या लगता है? क्यों? एक कॉफी शॉप का छोटा बरिस्ता, मजाक करना बंद कर। बिना कोशिश किए कैसे पता कि मैं मजाक कर रहा हूँ या नहीं? अगर सच हो तो तू ही जीतने वाली है ना? ठीक है, डील। तो चल, कोशिश करते हैं। अरे प्रेसिडेंट लिन, मैं आपसे एक एहसान मांगना चाहता हूँ। मैं दिहाओ पिक्चर्स को कभी उबरने ना दूँ। ठीक है, अब तू मुझे किस कर सकती है? तू मुझसे मजाक कर रही है? बस एक फोन करना काफी है। तुम दोनों बिल्कुल भी मेरी बात सुन रहे हो? मैं तुमसे कह रहा हूँ, लैन शिनरुई, आज भगवान भी आ जाए, तू फिर भी मरी हुई है। एक्स 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 एक्स। अरे पापा, मैं चाहता हूँ आप सभी फिल्म और टीवी कंपनियों को एकजुट करें और लैन शिनरुई को ब्लैकलिस्ट कर दें। ब्लैकलिस्ट? तूने उकसाया है किसी ऐसे को जिसे नहीं उकसाना चाहिए था। उन्होंने अभी लियांग परिवार की 3 पीढ़ियों की नींव एक ही झटके में बर्बाद कर दी। हमारा परिवार दिवालिया हो गया। क्या कहा? आज सुबह जाते वक्त तो ठीक था। पक्का तुमसे गलती हुई है? मेरी अपनी कंपनी है। मुझे कैसे पता नहीं होगा? अभी यहाँ वापस आ जाओ, पहले तेरी टांगे तोड़ दूंगा। तो क्या कहते हो? अब मान गए? तुम हो कौन? यह कैसा चेहरा है?
तुम पीछे हटने का तो नहीं सोच रहे? हमारे पास सबूत के तौर पर सीसीटीवी फुटेज है। ठीक है, शर्त तो शर्त है। मैं तुम्हें किस करने दूंगी, जैसे पहले कभी किस नहीं किया। वह सच में भाग गया। यह आदमी है कौन? लिन सर, हम देहाओ कंपनी को गिरा चुके हैं, लेकिन यह शियाओ यांग, उसने अचानक आपसे क्यों कहा कि एक छोटी फिल्म कंपनी के लिए मुसीबत खड़ी करे? कोई बात नहीं। लिन परिवार कभी अपनी बात से मुकरता नहीं। जब उसने कहा हम वही करेंगे जो वह कहे। अच्छा हाँ, उस रहस्यमयी शख्स की तलाश कैसी चल रही है? अब तक कोई सुराग नहीं मिला। पापा कहते हैं लिन परिवार का मौजूदा संकट सिर्फ उस रहस्यमयी शख्स से ही सुलझ सकता है, लेकिन हमें अब तक उसका कोई पता नहीं चला। क्या इस बार सच में भगवान लिन परिवार को खत्म करना चाहता है? उसके हाथ में जेड पेंडेंट, क्या वह वही है जो शियाओ यांग पहनता था? शियाओ 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 शियाओ, क्या हुआ बॉस लिन? तुम अभी खोए हुए थे। तुम्हें खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है इस रहस्यमयी व्यक्ति को न ढूंढ पाने के लिए। जब से वह 10 साल पहले गायब हुआ, अंडरवर्ल्ड में अनगिनत लोगों ने उसे ढूंढने की कोशिश की है, उनमें से कोई सफल नहीं हुआ। शायद यह लिन परिवार की किस्मत है। बॉस लिन, मुझे लगता है मुझे एक सुराग मिल गया है। तुमने क्या कहा? एक झुंड वेतनभोगी गुलाम 1800 कमाते हैं, हमारी घटिया तनख्वाह बिल भी नहीं भरती, लेकिन हम दिन भर हंसते हैं। खत्म करो। तो तुम शियाओ यांग हो? हम एक दूसरे को जानते हैं। तुम मुझे नहीं जानते, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी मुठिया जान लोगे। मैं छोटी लड़की, तुम्हारा गुस्सा काफी है, जल्दी बताओ कौन हो तुम, वरना मुझे बल प्रयोग करना पड़ेगा। हिम्मत है तो मार दो। मैं रुको, मैं बताऊंगी। मैं लिन याओ याओ हूँ, लिन मोहान की छोटी बहन। मैंने अचानक सुना कि मेरी बहन ने कहा वो तुमसे शादी कर रही है, तो मैं तुम्हारी काबिलियत जांचने आई। क्या तुमने कहा लिन मोहान मुझसे शादी कर रही है? सच में या नहीं? बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ खिलवाड़ करने? तुम मुसीबत मान रहे हो। रुको। शियाओ यांग, यह मेरी छोटी बहन है लिन याओ याओ। याओ याओ, शियाओ यांग से अभी माफी मांगो। नहीं, वो तो बस एक कॉफी शॉप का लड़का है, पार्ट टाइम जॉब करता है, हर महीने 1800 से भी कम कमाता है। दीदी, तुम लिन ग्रुप की CEO हो। मुझे सच में समझ नहीं आता, तुम उसमें क्या देखती हो? अब तुम मेरी बात नहीं सुनती? अभी नहीं, मुझे बस लगता है वो तुम्हारे लिए काफी अच्छा नहीं है। तुम चाहती हो मैं उससे माफी मांगूं? बिल्कुल नहीं। गाड़ी भी नहीं ली। माफ कीजिए, मेरी बहन बचपन से बिगड़ी हुई है, कृपया उस पर ध्यान मत दीजिए। कोई बात नहीं। उसने अभी कहा तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। असल में क्या चल रहा है? यह सब इस फोटो से शुरू होता है। इस फोटो में जो व्यक्ति है वह डिवाइन ड्रैगन हॉल का 32वां प्रमुख है और लिन परिवार का उपकारी भी। उस समय वही था जिसमें अकेले लिन परिवार को जियांगचेंग का सबसे अमीर परिवार बनाया, और इसलिए उसकी कृपा चुकाने के लिए हमने उसके बेटे से मेरी शादी का वादा किया। लेकिन
वह 10 साल पहले अचानक गायब हो गया और तब से दिखाई नहीं दिया। लेकिन इस सब का मुझसे क्या संबंध है? तुम बहुत संभवतः उसके बेटे हो सकते हो। क्या तुम कह रही हो कि मैं डिवाइन ड्रैगन हॉल प्रमुख का बेटा हूँ? मुझे याद है जब मैं बच्चा था, वह या तो निर्माण स्थल पर था या सुरक्षा गार्ड का काम करता था। वह इतना प्रभावशाली कैसे हो सकता है? तुमने गलत व्यक्ति पकड़ लिया है। डिवाइन ड्रैगन हॉल प्रमुख एक बेफिक्र जीवन जीता है। उसके विचार सामान्य लोगों के लिए पूरी तरह समझ में नहीं आते। इसके अलावा मेरे पास सबूत है। तुम क्या कर रहे हो? तुम औरतें हमेशा इतनी छूने वाली क्यों होती हो? नहीं श्याओयांग, तुम गलत समझ रहे हो। लिन प्रेसिडेंट बस तुम पर जेड पेंडेंट देखना चाहते थे। तो तुमने पहले क्यों नहीं कहा? यही है? बिल्कुल वैसा ही है। तो आप सच में पैलेस लॉर्ड के बेटे हैं। अब हमारा लिन परिवार बच गया। शियाओयांग, क्या आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? शादी? लीन प्रेसिडेंट, बस एक जेड पेंडेंट के लिए आप शादी करना चाहते हैं? क्या यह थोड़ा जल्दबाजी नहीं है? और अगर मैं दिव्य ड्रैगन पैलेस लॉर्ड का बेटा नहीं हूँ तो? आप सही कह रहे हैं। मैं बहुत जल्दबाजी में थी, लेकिन अभी मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। हमारा लिन परिवार आंतरिक और बाहरी समस्याओं से जूझ रहा है। हवेली ढहने वाली है। मुझे पहले बाहरी ताकतों को संभालने का रास्ता खोजना होगा और फिर आंतरिक संकट सुलझाकर लिन परिवार को पूरी तरह बचाना होगा। शियाओयांग, मुझे पता है इससे आप मुश्किल स्थिति में पड़ सकते हैं, लेकिन क्या आप मेरी मदद करेंगे? तो आपका मतलब है आप चाहते हैं कि मैं इस पैलेस लॉर्ड का बेटा बनने का नाटक करूं और फिर आप ड्रैगन पैलेस की प्रतिष्ठा का उपयोग करके उन लोगों को डरा सकते हैं जो लिन परिवार को लालच देते हैं ताकि वे आपके खिलाफ कुछ न करें। ऐसा ही है? बिल्कुल। लेकिन चिंता मत करो, मैं आपकी पहचान गुप्त रखूंगी और आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करूंगी। अगर आप तैयार नहीं हैं, मैं सहमत हूँ। लेकिन आपके लिन परिवार के इस संकट से उबरने के बाद मैं चाहूंगा कि आपका परिवार मेरे पिता को खोजने में मेरी मदद करे, वह जो भी हो। पक्का। फिर कल दोपहर 3 बजे मैं आपका इंतजार सिविल अफेयर्स ब्यूरो में करूंगी। जरूर आना, नहीं तो पछताओगे। बूढ़े 10 साल हो गए। अब तुम्हें मुझे सच बताने का समय आ गया है। जियो यांग, मुझे सच में खुशी है कि तुम इस झूठी शादी के लिए राजी हो गए। अब से लिन परिवार कई तरह की अनजान मुसीबतों का सामना करेगा। मैं नहीं चाहती कि तुम इसमें फंसो। इस दौरान अपना ख्याल रखना। अनजान मुसीबतें? ये औरत तो जल्दी ही बदल गई। अभी शादी हुई और मुझे झटकना चाहती है। इतनी जल्दी नहीं। इतनी ऊंची बिल्डिंग, लिन परिवार का ही असर है। लगता है अब से जब तक मैं अपनी बीवी से चिपका रहूंगा, खाने पीने की चिंता नहीं होगी। पागल हो गए हो? कैसे गाड़ी चला रहे हो? तुम हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपनी ई बाइक से आई हूँ। क्या मेरी दीदी ने कल फिर उसे ठुकरा दिया? सही हुआ उसके साथ। मैं अपनी बीवी से मिलने आया हूँ। नहीं, अंधे हो क्या? अभी मुझे टक्कर मारने वाले थे। अब ये मेरी गलती है। तुम तो मेरी गाड़ी के पीछे खड़े थे और वो 2 गाड़ियाँ इतनी पास खड़ी हैं। मैं बीच में पार्क नहीं कर सकती। तेरी ड्राइविंग बेकार है और दूसरी गाड़ियों पर दोष डालती है। क्यों न मुझे भाई बुलाओ, मैं तुम्हारे लिए पार्क कर दूंगा। एकदम सही और जल्दी। कैसा रहेगा? ठीक है, अगर तुम एक ही बार में पार्क कर दो तो मैं तुम्हें भाई बुलाऊंगी। पक्का? हम लग्जरी गाड़ियों का एक्सीलेटर बहुत सेंसिटिव होता है। जब तुम मेरी गाड़ी छुओगे तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। देखो और सीखो। मैं
अरे लड़की, मेरी ड्राइविंग कैसी है? तो क्या तुम प्रभावित हुई? ये आदमी अपनी सारी कमियों के बावजूद उसकी ड्राइविंग वाकई अच्छी है। अरे नहीं, मुझे देर हो जाएगी। मुझे जल्दी करनी है और अपनी बहन को बचाना है। अरे लड़की, क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम्हारी गाड़ी अच्छे से पार्क कर दूंगा? क्या तुम्हें मुझे भाई नहीं बुलाना चाहिए था क्या? मिस लिन, बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस लिन का पीछा करने की? तुम मुसीबत मांग रहे हो? बंद करो, मुझे परेशान करना बंद करो। अगर मेरी बहन किसी को मंजूर नहीं करती तो मैं भी कभी नहीं करूंगी। तुम अब चले जाओ तो बेहतर होगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे ऊपर जाकर अपनी पत्नी को ढूंढना है। अरे बदमाश लड़के, तुम जैसे आदमी की पत्नी है। क्या मैं तुमसे ज्यादा हैंडसम नहीं हूँ? और मैं अभी भी सिंगल हूँ। मुझे लगता है तुम सिर्फ मिस लिन का पीछा करना चाहते थे। चलो, तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलोगे। मैंने पहले ही बता दिया था, लेकिन तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। देखो, मेरा शादी का सर्टिफिकेट अभी बिल्कुल नया है। अच्छे प्रॉप्स हैं। मिस लिन, उसके बहकावे में मत आइए। मुझे लगता है यह सब एक धोखा है। शियाओ यान, क्या तुमने सच में मेरी बहन से शादी की? मोहन, मेरी भतीजी। सार्वजनिक रूप से कृपया मुझे प्रेसिडेंट बुलाइए। ठीक है, जब तुम सख्त बनना चाहती हो तो मैं तुम्हारी इज्जत नहीं बख्शूंगा। प्रेसिडेंट, कृपया इस्तीफा दें। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अब आप पर भरोसा नहीं करता कि आप लिन ग्रुप को संभाल सकती हैं। मौजूदा बहुत बुरी स्थिति को देखते हुए। लिन किंगशान, क्या तुम मुझे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो? अध्यक्ष जी, गलत मत समझिए। यह मैं नहीं हूं जो आपको बाहर निकाल रहा हूं। यह निदेशक मंडल है और सभी शेयर धारकों का विचार। अध्यक्ष जी, अगर आप अपनी भलाई चाहते हैं, आपको अभी इस्तीफा देना चाहिए ताकि हम सब बेइज्जत न हो। अध्यक्ष जी, आपको समूह के सर्वोत्तम हितों के बारे में सोचना चाहिए। इतने स्वार्थी मत बनिए। अभी इस्तीफा दीजिए। उपाध्यक्ष लिन सबसे अनुभवी है। केवल वही अध्यक्ष के रूप में समूह को बचा सकते हैं। तो आज की घटनाएं आपके द्वारा पूर्व नियोजित थीं। तो क्या हुआ अगर थीं? अध्यक्ष जी, मैं आपको सलाह देता हूं कि समझदारी दिखाएं और सहयोग करें। इस तरह हम सब शर्मिंदगी से बच जाएंगे। मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। जब मेरे पिता बहुत बीमार हैं, कंपनी नहीं सौंपूंगी। मुझे डर है यह आपके हाथ में नहीं है। मैं कंपनी का बड़ा शेयर धारक हूँ। मुझे वोट प्रस्तावित करने का अधिकार है आपको हटाने पर। जब तक 50% से अधिक वोट पक्ष में हैं, आपको चाहे या न चाहे इस्तीफा देना होगा। गो लिंगफिंग भी एक बड़ा शेयर धारक है। उनके समर्थन से आप मुझे वोट करके नहीं हटा सकते। गुओ लिंगफेंग, आप पहले क्यों नहीं पूछते किसने दाखिल किया यह प्रस्ताव? गो लिंगफिंग, तुम। मेरा क्या? समझदार आदमी परिस्थितियों के अनुसार ढल जाता है। इसके अलावा उपाध्यक्ष लिन ने मुझसे वादा किया है कि यह हो जाने के बाद वह तुमसे मेरी शादी करा देंगे। एक बार मैं तुमसे शादी कर लूं, बिस्तर में मैं देखूंगा तुम कैसे अभी भी बेपरवाह रह सकती हो। तुम नीच हो। बस बकवास बंद करो। चलो शुरू करें वोट। कौन मेरी पत्नी को बेइज्जत कर रहा है? क्या तुम मरना चाहते हो? ये आदमी कहाँ से आया? सिक्योरिटी, इसे यहाँ से बाहर निकालो। चिल्लाना बंद करो। वो मिनियन दरवाजे पर सब जमीन पर पड़े हैं। क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ। तुमने सिक्योरिटी से मुझे पकड़वाया। तुम हो, तुमने मेरी पत्नी को हटवाया है ना? तेरी पत्नी कौन है? तुम अंदर आते हो और लोगों को मारने लगते हो। तुम पागल हो। मेरी पत्नी लिन मोहन है। तुम बकवास कर रहे हो। तुम बावले हो। मैं पुलिस बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करवाऊंगा। पुलिस बुला लो। लू शियाओ शियाओ, यह पागल तुम्हें कहाँ मिला? जल्दी से इस पागल को यहाँ से बाहर निकालो, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाकर तुम दोनों को थाने ले जाऊंगा।
यह बूढ़ा आदमी भी मुसीबत में लगता है। अगर मैं तुम्हें चांटा नहीं मारूंगा तो तुम बहुत अकड़ जाओगे। रुको, अब क्या मुसीबत खड़ी कर रहे हो? तुम लोगों को कैसे मार सकते हो? मैं तुम्हारी मदद कर रहा था। यह एक हाई लेवल कंपनी की मीटिंग है, गली की गुंडागर्दी नहीं। यह दिमाग लगाने का काम है, मुक्के मारने का नहीं। तुम्हें जाना चाहिए। तुम यहाँ मेरी और बिगाड़ोगे। जान, तुम मेरे बारे में ऐसे कैसे कह सकते हो? मैं फिर कभी तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। तुम किसी को मारकर भागने की कोशिश कर रहे हो। आज तुम मरे हुए हो। तुम सब मर गए क्या? अभी पुलिस को बुलाओ। लिन उपराष्ट्रपति, लिन ग्रुप को अभी अंदरूनी और बाहरी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे समय में पुलिस का किसी को गिरफ्तार करने आना, क्या इसका असर पड़ सकता है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूँ वह जेल में हो। करो। सब लोग रुक जाओ। यह आदमी मेरा पति है। आज उसने जो भी मुसीबत खड़ी की, मैं जिम्मेदारी लूंगी। क्या तुम वहन कर सकती हो? बोर्ड मीटिंग के बाद क्या तुम्हें लगता है तुम अब भी रहोगी लिन ग्रुप की अध्यक्ष? तुम सब यहाँ खड़े क्यों हो? पुलिस बुलाओ। रुको चाचा, क्या आपको उत्सुकता नहीं है? यह आदमी कौन है? क्या आपको उसे नाराज करने का डर नहीं है? इससे देखो इसके फटे पुराने कपड़े। यह तो बस एक नीच आदमी है। चाचा, क्या आपको नहीं पता कि किताब को उसके आवरण से नहीं आंकना चाहिए? समंदर को बाल्टी से नहीं नापा जा सकता। ये तथाकथित जिसे आप नीच कह रहे हैं, वास्तव में ड्रैगन हॉल मास्टर का बेटा है, शियाओ यांग। क्या वह ड्रैगन हॉल मास्टर का बेटा है? नामुमकिन। ड्रैगन हॉल मास्टर 10 साल से लापता है। कोई नहीं जानता वह कहाँ है। तुम कहते हो वह है, तो वह है। मुझे सबूत दिखाओ। सबूत चाहिए? यह जेड पेंडेंट ड्रैगन हॉल मास्टर का निजी सामान था। अगर शियाओ यांग मास्टर का बेटा नहीं होता तो उसके पास इतना निजी सामान क्यों होता? वाकई मास्टर का जेड पेंडेंट है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मास्टर का बेटा उसे वास्तव में मिल जाएगा। चलो। लिन चाचा, आप ऐसे ही जा रहे हैं? क्या तुम अब भी चाहते हो ड्रैगन हॉल मास्टर के बेटे से मुकाबला करना? लिन मोहन, अभी के लिए अपने पल का आनंद लो। जब तुम्हारे पिता मर जाएंगे, यह कंपनी मेरी होगी। शियाओ यांग, मैं अपने ड्राइवर को बाद में तुम्हें वापस छोड़ने भेज दूंगी। मुझे वापस ले जाओगे? हनी, मैं तुम्हारी मदद कर रहा था। तुम मुझ पर क्यों उल्टे पड़ रहे हो? यह कोई मदद नहीं थी। जिन लोगों को तुमने अभी पीटा, वे कंपनी के ज्यादातर शेयर रखते हैं। वे निश्चित रूप से एक और शेयरधारकों की बैठक बुलाएंगे और मुझे फिर भी बाहर कर दिया जाएगा। अभी उसे भूल जाओ। मैं तुमसे पूछता हूँ, जब मैंने उन लोगों को पीटा तो अच्छा नहीं लगा? हाँ। देखो, बस यही मायने रखता है। बदला ऐसे ही लेना चाहिए। सच है, लेकिन हम नतीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। और हमारे पास अगला महीना भी है। अगले महीने का कोई मतलब नहीं। मायने यह रखता है कि मैं न सिर्फ तुम्हारे लिए गुस्सा निकाल सकता हूँ, बल्कि हल भी कर सकता हूँ लिन परिवार की सारी समस्याएं जो आगे आए। तुम? हाँ, मैंने सुना वे तुम्हें बाहर निकाल रहे हैं क्योंकि तुम्हारे पिता बीमार हैं। मुझे संयोग से कुछ दवा का पता है। मैं तुम्हारे पिता को ठीक कर सकता हूँ ताकि वे तुम्हारा समर्थन करें। फिर वे तुमसे छेड़छाड़ करने की हिम्मत नहीं करेंगे। एक उंगली दो तो पूरा हाथ ले लो। मेरी बहन ने खोजे देश भर के सबसे अच्छे डॉक्टर और कोई पिताजी को ठीक नहीं कर सका। तुम ठीक कर सकते हो? वे नकली डॉक्टर मेरे सामने कुछ नहीं। मैं एक नजर में निदान करता हूँ, अपनी चांदी की सुइयों से कमाल करता हूँ। चाहे मुर्दे को जिलाना हो या टूटे को ठीक करना, जब तक सांस है मैं ठीक कर सकता हूँ। इतने बड़े कौशल? तो बताओ मुझे क्या है? पीरियड क्रैम्प्स, ब्रेस्ट लंप्स और दिमाग में थोड़ी पेंच ढीली है। तुम्हारे दिमाग में पेंच ढीले हैं। क्या? मेरे पिता की हालत खराब हो रही है। मेरे पिताजी कैसे हैं? उनका दिल एक पल पहले रुक गया था, लेकिन अब उन्हें रिवाइव कर दिया है। यह कौन है?
यह वो डॉक्टर है जो मैंने अपने पिताजी के लिए ढूंढा है। लिन मोहन, तू क्या कर रही है? तूने कहाँ से ढूंढा? कोई संदिग्ध व्यक्ति अपने पिता के इलाज के लिए? क्या तुझे डर है कि तेरे पिता इतनी जल्दी नहीं मर रहे? परेशान है कि इससे उनके शेयर मिलने में देरी होगी। जो जुनहुआ, अपनी जबान संभाल। और बात यह है, यह परिवार का मामला है, तुझसे कोई मतलब नहीं। मुझसे कोई मतलब नहीं। मैंने बूढ़े लिन को एक बेटा दिया है, तो बता क्या यह मेरा काम नहीं है? तू तो बस एक छोटी लड़की है जिसे किसी दिन ब्याह दिया जाएगा। तू ही बाहरी है। जहाँ तक मुझे पता है, लिन परिवार की वंशावली में उस बेटे का नाम नहीं है। तू और पितृत्व परीक्षण के नतीजे अभी तक नहीं आए हैं। कौन जानता है कि तू और कोई दूसरा आदमी मिलकर उस बच्चे को जन्म दिया। बूढ़े लिन के कोमा में जाने से पहले उसने खुद यह स्वीकार किया था। तू चाहे मना करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम लोग क्या बहस कर रहे हो? इश्यू में जोर से बात नहीं करनी चाहिए। क्या तुम्हें यह नहीं पता? डीन झाओ, आप ठीक समय पर आए। यह लिन मोहन किसी तरह से ढूंढ लाई कोई अनजान लड़का हमारे बूढ़े लिन के इलाज के लिए। यह साफ तौर पर कोशिश कर रही है बूढ़े लिन को मारने की। डीन झाओ, मेरे दोस्त को थोड़ी मेडिकल नॉलेज है, तो मैं चाहती हूँ कि वह कोशिश करे। आपने किस मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया? आप किस अस्पताल में काम करते हैं? आपकी क्या पदवी है? मैंने कभी अस्पताल में काम नहीं किया, न ही मैंने मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की। मेरी कोई पदवी नहीं है। अच्छा, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक ऐसा आदमी जिसके पास कोई योग्यता नहीं, आप लिंजी का इलाज कैसे करने की योजना बना रहे हैं? यह सरल है। मुझे बस चाहिए लिन जी के शाओ हाई, तांजोंग, क्यूजय 3 प्रमुख एक्यूपॉइंट्स को बंद करना। फिर मैं अपनी क्यूई को उनके बाई हुई एक्यूपॉइंट में डालूंगा, यू जेन से गुजरूंगा मिंग मेन और उनकी टेल बोन से बाहर निकालूंगा। बस इतना ही काफी होगा। बेशक उससे पहले मुझे एक औषधीय मार्गदर्शक चाहिए। कैसा मार्गदर्शक? कॉकटिस पानी। बकवास। यह सिर्फ बकवास है, जिक्र करने की जरूरत नहीं। तुम जैसा नौसिखिया दवा के बारे में तुम क्या जानते हो? एक लाइलाज मरीज पर कोप्टिस का पानी इस्तेमाल करना पहले से ही एक बड़ी चिकित्सा वर्जना है। बूढ़े, क्या तुम्हें दवा का कुछ पता भी है? मेरे ससुर जी की जीभ पर मोटी पीली परत चढ़ी है। दिल, पेट और तिल्ली में भारीपन है, जो आंतरिक रोगाणुओं का स्पष्ट संकेत है। कोप्टिस का पानी यिन को पोषित करता है और खून को रोकता है। मैं इसका उपयोग उनके दिल और फेफड़ों को स्थिर रखने के लिए कर रहा हूँ। इसमें गलत क्या है? तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डीन झाओ को दवा न जानने वाला कहने की? डीन झाओ सबसे मशहूर विशेषज्ञों में से एक हैं, हाईचेंग के चिकित्सा क्षेत्र में उनमें से एक। एक्सपर्ट? क्या तुमने कहावत नहीं सुनी, अगर एक्सपर्ट भरोसेमंद होते तो सुअर उड़ जाते? आजकल एक्सपर्ट या तो होटल में होते हैं या नाइट क्लब में। मेरे ससुर जी की छोटी सी बीमारी वे ठीक भी नहीं कर पाते। मुझे लगता है तुम लोग भी सिर्फ झोला छाप हो। अभिमानी, मैं दशकों से दवा का अभ्यास कर रहा हूँ और मैंने कभी गलती नहीं की या किसी मामले का गलत निदान किया। तुम एक नामहीन बदमाश, यहाँ मेरा अपमान करने की हिम्मत? तुम झोला छाप डॉक्टर। मेरे ससुर जी की बीमारी छोटी है, फिर भी तुमने सोचा उसे श्मशान भेजकर ठीक करने का। अगर मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं करता तो क्या तुम्हारी पूजा करूं? तुम ठीक है, आज हम तुम्हें उसे कोप्टिस के पानी से इलाज करने देंगे, लेकिन अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें बाकी पीना होगा एक बूंद। एक सौदा पक्का? अगर मैं उसे ठीक कर दूं तो तुम बाकी पियोगे? पक्का। नर्स, जाओ 1 कप कोप्टिस का पानी लाओ, सबसे तेज काढ़ा। ठीक है। बुरा नहीं है, बुरा नहीं है, यही वाला है। स्वाद असली लग रहा है। जी ओयांग, क्या तुम्हें इस बात का यकीन है? चिंता मत करो जान, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। शुरू करने से पहले मैं एक बात साफ कर दूं, अगर सुइयों में कुछ भी गड़बड़ हुई, सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। चिंता मत करो, अगर मैं किसी को मार दूं तो इसका दोष तुम पर नहीं आएगा। क्यूई और खून का प्रवाह उलट रहा है। श्री लिन मर चुके हैं। जियो यांग, वह कोप्टिस का पानी पीने के लिए तैयार हो जाओ। हम
तू निकम्मा है, तूने सच में बूढ़े लिन को मार डाला। लिन मोहन, यह वही है जिसे तू लाया? तूने जानबूझकर अपने पिता को मारना चाहा। तुम क्या बात कर रही हो? जुओ जिनहुआ, हद मत करो। तेरे पिता तो मर चुके हैं, अब देखते हैं कौन तुझे बचाता है। अरे बूढ़े लिन, फिक्र मत करो, तेरी सारी जायदाद तेरे बेटे को जाएगी। ये लोग जिन्होंने तुझे मारा, उन्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। बहुत हुआ शोर। कमीने, तू मुझे मारने की हिम्मत कैसे करता है? तुझे ही मार रहा हूँ मैं। क्या मेरा इलाज खत्म हो गया? तू बस चिल्लाती रह। बेकार, आदमी तो मर चुका है और तू फिर भी मुंह लगाती है। अगर आज तू मुर्दे को जिंदा कर सकती है तो मैं। कांपती सुई, यह कांपती सुई वाली विधि है। दिल फिर से नॉर्मल हो गया, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, सांस भी नॉर्मल हो गई। लिन जी, अब आप ठीक हैं। जाओ डीन। शुक्रिया लिन जी, इस बार मैं नहीं था। यह सब इस श्री शियाओ की वजह से है। शियाओ जी, आपने अभी जो इस्तेमाल किया, क्या वह 13 जान लेने वाली सुइयां थीं? हाँ, सही कहा। यह सच में यमराज से भी जान छीन सकती है। जान छीनने की तकनीक, 13 जान लेने वाली सुइयां। यह राष्ट्रीय खजाना तकनीक 1 सदी से खो गई थी। किसने सोचा था? मेरे जीवन काल में मैं इसे अपनी आंखों से देखूंगा। मैं सचमुच भाग्यशाली हूँ। चीनी पारंपरिक चिकित्सा के लिए वरदान। डॉक्टर जाओ, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। अभी तुम क्या भौंक रहे थे? मैंने कहा डॉ शियाओ की मेडिकल स्किल्स बहुत अच्छी हैं। चाटुकार। डॉ वांग, बाकी का कॉप्टिस का पानी पी लो। शियाओ जी, मैं अभी गलत था। मान रहे हो अपनी गलती, तो बाकी का कॉप्टिस का पानी पी लो, हर बूंद। बच्चे, मैं तुमसे सच में माफी मांग रहा हूँ। ना शुक्रा मत बनो, यह मेरा इलाका है। अरे शियाओ यांग, तुम क्या कर रहे हो? शियाओ यांग, चूंकि आप पीना नहीं चाहते तो मैं आपके लिए पी लूंगा। अरे श्री शियाओ, वह पहले ही अपनी गलती समझ गया है, कृपया नरमी बरतें। चूंकि डीन झाओ ने उसकी सिफारिश की, मैं उसे छोड़ दूंगा। अब यहाँ से निकल जाओ। श्री शियाओ, इस बार आपकी बदौलत। आप बहुत दयालु हैं, हम सब एक परिवार हैं। वैसे आपकी बीमारी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, सटीक कहें तो आपको फंसाया गया है। आपका मतलब मेरे पिताजी की बीमारी, किसी ने उन्हें जहर दिया? यह असंभव है श्री शियाओ। हमारा अस्पताल सबसे उन्नत उपकरणों का उपयोग किया। श्री लिन की जांच करने के लिए जहर के कोई लक्षण नहीं मिले। तुम्हारा वह कबाड़ क्या पता लगा सकता है? और मैंने कब कहा प्रेसिडेंट लिन को जहर दिया गया? उसे गू का श्राप दिया गया है। गू? डीन झाओ ने भी गू के बारे में सुना है। कुछ साल पहले एक पारंपरिक चीनी डॉक्टर के भोज में मैंने किसी को इसका उल्लेख करते सुना। कहते हैं जो लोग गू डाल सकते हैं, सब एकांतवासी गुरु होते हैं, अपने तरीकों में विचित्र और निर्दयी और बेरहम। श्री शियाओ ने उनका गू हटा दिया। मुझे डर है कि भविष्य में आपको प्रतिशोध का सामना करना पड़ सकता है। अकेला मैं ही नहीं जिसे प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा अगर गू मास्टर बदला लेने आया। यहाँ उपस्थित हर कोई निश्चित रूप से मौत से नहीं बचेगा। कभी नहीं सोचा था कि मेरी वजह से सब लोग इसमें खिंच जाएंगे। किस्मत से इस बार यह किसी गुमास्टर का काम नहीं था। अगर यह किसी गुमास्टर का श्राप होता तो आप पहले ही मर चुके होते। आपके लक्षणों से यह गुमास्टर एक नौसिखिया लगता है और आपके करीबी कोई। क्या वह हो सकती है? मुझे लगता है आपके मन में पहले से ही जवाब है, प्रेसिडेंट लिन। कागज और कलम। इस नुस्खे के अनुसार दवा ले लीजिए। 7 दिनों के अंदर गू के कीड़े निकल जाएंगे। बाकी के लिए मुझे यकीन है आपके अपने प्लान हैं, प्रेसिडेंट लिन। अब मैं चलता हूँ। ठीक है पापा, अपना ख्याल रखिए। ठीक है। शियाओ यांग, क्या आप पहले से जानते हैं किसने मेरे पापा को श्राप दिया? कुछ चीजें बेहतर है कि प्रेसिडेंट लिन इसे संभालें खुद ही। ये लड़का जब वह गंभीर होता है तो वास्तव में काफी आकर्षक लगता है। हम अगर और कुछ नहीं तो मैं चलता हूँ। अरे शियाओ यांग, जरा रुकिए।
क्या कर रही हो? दीदी तुम ठीक हो? नहीं, मैं ठीक हूँ। नहीं। तुम मजाक कर रहे हो? तुम्हारी बहन ने मुझे किस किया? मैं पीड़ित हूँ यहाँ। पापा स्वीटी तुम बहुत अकड़ रखे हो। फिर से कहो, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें भी किस करूँ? तुम्हारे मुंह पर भी? जियाओ यांग, हालांकि मेरे पापा अब ठीक हैं। लिन ग्रुप अभी भी संकट में है। इन दिनों तुम वापस नहीं जाना चाहिए कैफे में काम करने। कैफे वापस नहीं जाना? तुम मेरा सपोर्ट करोगी? मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगी। नहीं, मेरा मतलब तुम्हें क्या नौकरी चाहिए? लिन ग्रुप दे सकता है अगर तुम काम नहीं करना चाहते। इस कार्ड में पैसे तुम्हें सुनिश्चित कर सकते हैं एक बेफिक्र जिंदगी। असली मर्द अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। अपने पैसे रखो। कल मैं लिन ग्रुप में इंटरव्यू दूंगा। पक्का करना कि तुम मेरे लिए एक आरामदायक नौकरी लगाओ। दीदी उसे देखो। क्या चेयरमैन जाग गए हैं? यह सब उस आदमी की वजह से है जिसका नाम जियाओ यांग है, जिसने यह गड़बड़ की। अब हम क्या करें? अब कंपनी की किस्मत सील हो चुकी है। भले ही वह बूढ़ा आदमी कदम रखे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह वही जियाओ यांग है। उसकी पहचान अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। हमें सावधान रहने की जरूरत है। अस्पष्ट पृष्ठभूमि वाला आदमी। भूल जाओ, डरने की क्या बात है। जब वह गिरेगा मेरे हाथों में, मैं उसे चुकाऊंगी। जियाओ यांग, मैंने तुम्हारी जांच की। तुम्हारे बारे में क्या? तुम्हारे पास सिर्फ हाई स्कूल डिप्लोमा है। तुमने कॉलेज का पहला साल बीच में छोड़ दिया। कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। भले ही तुम्हें थोड़ी दवा की जानकारी है, तुम्हारे पास मेडिकल लाइसेंस नहीं है। यह सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी तुम्हारी हैसियत से थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन मैं वादा करती हूँ तुम सिक्योरिटी के डिप्टी हेड के तौर पर शुरू करोगे। 8,000 प्रति महीने। बेब, तुम सच में मेरे लिए बहुत अच्छे हो। तो यह हुआ 1 लाख सालाना। अब मैं अच्छा पैसा कमा रहा हूँ। 20 दो, R 2। तुम क्या कर रहे हो? काम का एक उचित रूप होना चाहिए। पहले मुझे यूनिफॉर्म बदलने दो। यह कैसा लग रहा है बेब? क्या मैं हैंडसम नहीं लग रहा? जाओ काम पर। यह अच्छा है। यह हाथ पतला और लंबा, चिकना और कोमल। मास्टर, हस्तरेखा पढ़ना। सही, हस्तरेखा पढ़ना। यह हथेली दिखाती है कि उसकी किस्मत अच्छी है। अपने पति के लिए सौभाग्य लाती है। कैप्टन शियाओ, अगर आप ऐसा करेंगे तो सीईओ जल जाएंगी। बिल्कुल, लेकिन चिंता मत करो, मैं बाद में उसे सबक सिखाऊंगा। वह निश्चित रूप से तुम पर गुस्सा नहीं करेगी। कैप्टन शियाओ, यह बस एक सपनों की जिंदगी है। यहाँ क्या हो रहा है? अपना काम नहीं कर रहे, सब नौकरी से निकाले जाने का इंतजार कर रहे हो। अरे मत जाओ, मैंने अभी खत्म नहीं किया। जियाओ यांग, अभी नौकरी ली और पोस्ट छोड़ रहे हो। तेरी पोस्ट ठीक से काम नहीं कर रहे, यहाँ बातें कर रहे हो। काम के घंटों में बातें करना। तेरे वेतन से 1,000 काटूंगी। अगली बार फिर किया, अपना सामान बांधो और यहाँ से निकल जाओ। सुन बूढ़ी औरत, किस आंख से देखा तूने मुझे अपनी पोस्ट छोड़ते हुए? तो तू ही बता, तेरा सिक्योरिटी डिपार्टमेंट कब शिफ्ट हुआ फ्रंट डेस्क पर? हमारा सिक्योरिटी डिपार्टमेंट जिम्मेदार है पूरी बिल्डिंग की सुरक्षा के लिए। मैं तो फ्रंट डेस्क पर पेट्रोलिंग कर रहा था किसी अनधिकृत व्यक्ति की जांच के लिए। बकवास। मुझे लगता है यहाँ अनधिकृत व्यक्ति तू ही है। तुम सिक्योरिटी गार्ड्स इस कंपनी के भर्ती किए गए गुंडे हो। मैं कोई पागल बूढ़ी औरत नहीं हूँ जो कहीं से आई हो। तू यहाँ परेशानी खड़ी करने आई है ना? जाओ यानबो, हथकड़ी लाओ। पहले इसको हथकड़ी लगाओ, फिर बात करेंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह बहुत ज्यादा है। सिक्योरिटी, ये रहा।
सिक्योरिटी कहाँ है? इसे यहाँ से अभी बाहर निकालो। क्या संयोग है, मैं ही सिक्योरिटी हूँ। सुन तू पागल बूढ़ी औरत, मैं तुझे एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, लिन ग्रुप को तुरंत छोड़ दे, वरना मुझे तुझसे सख्ती से पेश आना पड़ेगा। तू मेरा अपमान करने की हिम्मत करती है, आज तेरा मुंह फाड़ दूंगी। क्या चल रहा है? तुम में बहुत हिम्मत है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, लिन टावर पर हंगामा करने? जाओ यानबो, पहले इसे सिक्योरिटी रूम में ले जाओ, अभी के लिए बंद कर दो। कैप्टन शियाओ, क्या वह हमें निकाल देगी? किस बात का डर, मैं संभाल लूंगा। ठीक है। शियाओ यांग, अभी जुओ मैनेजर को छोड़ो। जुओ मैनेजर? मुझे कोई जुओ मैनेजर नहीं दिखता। अब भी बहाने बना रहे हो? तो फिर जमीन पर पड़ी वह कौन है? यह पागल औरत, यह जुओ मैनेजर है। खैर, उन्होंने तो बताया नहीं, देखो क्या हाल कर दिया। जुओ मैनेजर, जागिए, जुओ मैनेजर, जुओ मैनेजर। इसे निकालो, आज ही इसे निकाला जाना चाहिए। लिन मोहन, अगर तुमने आज इसे नहीं निकाला, यह छोटी प्यारी चीज, मैं इसे जाने नहीं दूंगी। जुओ मैनेजर, क्या कोई गलत फहमी हो सकती है? क्यों ना आप जाकर थोड़ा आराम करें, हम किसी और दिन बात करेंगे। बिल्कुल नहीं, सब जानते हैं कि तुम दोनों मिली हुई हो। आज ही इसे निकालो। बस इतना ही नहीं, मैं हमले के लिए केस भी दायर करूंगी और इसे जेल भिजवाऊंगी। तू मेरी पत्नी से बात करने की हिम्मत करता है उस लहजे में? तू चखना चाहता है फिर से इलेक्ट्रिक बैटन? शियाओ यांग, सबके सामने एक वरिष्ठ पर हमला करना, यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है। मैंने वरिष्ठ पर हमला किया? क्या तूने कभी कहा था कि तू वरिष्ठ था? अगर तू यह नहीं बताता कि तू बॉस है, तो मुझे कैसे पता चले? मैनेजर जो, कंपनी पॉलिसी कर्मचारियों को चाहिए कि काम के घंटों के दौरान अपना आईडी बैज पहने। मैनेजर जो, यह उल्लंघन है ना? मैनेजर जाओ, शुरू से ही तूने चाहिए था, हमें बताना चाहिए था कि तू बॉस है। ऐसा हुआ सब तेरी वजह से। ठीक है, तुम लोग बेरहम हो। मैं तुमसे नहीं निपटी। शियाओ यांग, तेरी हरकतें अभी बहुत उतावली थीं। चिंता मत करो जान, मुझे पता है, अगर हम उन्हें दबाव नहीं डालेंगे दीवार से लगाकर, तो हम कैसे निकालेंगे उनके पीछे के तार खींचने वाले को? यह वह आदमी है, इसकी एक टांग तोड़ दो। जब काम हो जाए, मैं तुम्हें और 5 लाख दूंगी। हाँ। शियाओ यांग, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि जब तुम मेरी राह में आते हो तो क्या होता है। बच्चे, ये लोग तुम्हारे पीछे हैं या मेरे? बॉस, क्या आप इन्हें जानते हैं? नहीं जानता। तो ये जरूर मेरे पीछे होंगे। चलो बाहर चलते हैं। यार, लगता है तू बहुत बहादुर है। हाँ, हमें देखकर तू भागा तक नहीं। मुझे लगता है ये डर गया है, सहम गया है और भाग नहीं सकता। यार, हमें बेरहम मत कहना। किसी ने तेरी टांग तोड़ने के पैसे दिए हैं। हम तो बस पैसे ले रहे हैं और काम कर रहे हैं। समझ गया। तो तुम ये बाईं टांग चाहते हो या ये दाईं टांग? तू काफी चालाक है। ये बाईं टांग। तू मौत मांग रहा है। और तुम बाईं टांग चाहती हो या दाईं टांग? गंदा। जो लोग मेरे लॉन्ग फेस से पंगा लेते हैं, क्या सोचते हैं कि जीवित बच सकते हैं? पीगे, इस बदमाश ने तुम्हें नीचा दिखाया। तुम्हें हमारे लिए बदला लेना होगा भाई। तुम मेरी टांग के लिए भी आए हो? पागल हो गए हो? रात में धूप का चश्मा पहनना। बकवास बंद करो। पकड़ो इसे, सब लोग। तुम हॉल मास्टर हो? हाँ, तुमने अभी ग्रेट बुद्धा पाम का इस्तेमाल किया। तुम ड्रैगन हॉल के नए हॉल मास्टर हो।
सब लोग रुको। कौन सा हॉल मास्टर? क्या वह जेड पेंडेंट वाले बूढ़े की बात कर रहा है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह बूढ़ा इतना बड़ा बैकग्राउंड वाला होगा। बस मेरे काम आ सकता है। तुम डिवाइन ड्रैगन हॉल के सदस्य हो? अच्छा, तुम काफी काबिल हो गए हो। अब तुम रौब दिखा रहे हो। यह एक गलतफहमी है। सब उस बूढ़ी औरत की वजह से है जिसका नाम जो जुन है लिन ग्रुप से। उसने 10 लाख रुपए ऑफर किए थे हमें एक लो लेवल एम्प्लॉय को खत्म करने के लिए लिन ग्रुप के, और सीईओ की छोटी जान। पैसे कमाने का मामला है, इसमें शर्म की कोई बात नहीं। तो मैंने काम ले लिया। हॉल मास्टर, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? वह छोटी जान मेरी पत्नी है। सब उस बूढ़ी औरत की गलती है। हॉल मास्टर, मैं अभी उसे आपके पास लेकर आता हूँ। इतनी शांति क्यों है? अरे, ये तो मैनेजर जुओ है। फेई गए। तुम किस लिए खड़े हो? पकड़ो उन्हें। तुम्हें अपने पैसे नहीं चाहिए? अरे, तेरे पैसे अपने कफन के लिए बचा ले। इसका मतलब क्या है? जुओ जुने हुआ। पिछली बार मैं तुमसे पहले ही विनम्र था। तुम नाशुक्रे हो और तुम अब भी मुझे अपंग बनाना चाहते हो। शियाओ यांग, तुम मुझे छू नहीं सकते। मैं लिन यिंगजुन की पत्नी हूँ। मैं अब भी तुम्हारी वरिष्ठ हूँ। अगर तुम अब भी लिन परिवार में रहना चाहते हो तो तुम मुझे छू नहीं सकते। अरे यार, तुमने मुझे डरा दिया। लेकिन अभी तुमने कहा कि तुम लिन यंगजुन की पत्नी हो। लेकिन मैंने सुना है लिन यिंगजुन की पत्नी का उपनाम फैंग है। क्या तुम रखेल हो? मत सोच कि तुम्हारा ससुर जहर देने के बारे में नहीं जानता। उसने तुमसे निपटा नहीं है सिर्फ इसलिए कि अभी समय सही नहीं है। शियाओ जी, यंग मास्टर शियाओ, मैं आपसे विनती करती हूँ कि मुझे जाने दें। मेरी जान बख्श दीजिए। मैं वादा करती हूँ मैं फिर कभी आपको नाराज करने की हिम्मत नहीं करूंगी। मैं क्या कहूँ, मैं नरम दिल हूँ। तुम जा सकते हो। अपना पैर तोड़ लो। इसे एक सबक समझो। हॉल मास्टर, आपने कब संभाला? हमें क्यों नहीं कोई खबर मिली? पुराने हॉल मास्टर कहाँ गए? जो नहीं पूछना चाहिए वो मत पूछो। अरे बेटे, हमारा डिवाइन ड्रैगन हॉल गैंगस्टर गतिविधियों के अलावा कोई और व्यापार? गैंगस्टर नहीं हॉल मास्टर, हमारा डिवाइन ड्रैगन हॉल सबसे प्राचीन और गहन अस्तित्व है पूरे महान जिया में। हर हॉल मास्टर हमेशा से रहा है हजारों लोगों से ऊपर का स्थान। दुनिया के सभी शीर्ष समूह आपके सामने झुकते हैं। आप ऐसे संगठन को गैंग कहते हैं? इतना शक्तिशाली? तो अब से क्या इसका इस्तेमाल करने में मजा आएगा? मदद करो, मुझे मत छुओ। चलो हॉल मास्टर, यहाँ ऐसी चीजें अक्सर होती हैं जो औरतें अपनी मर्यादा में नहीं रहती। सबको काबू नहीं कर सकते। चिनरुई, कोई आश्चर्य नहीं, तुम बड़े स्टार हो, बहुत खूबसूरत हो। उससे एक बार प्यार करना मरने लायक है। वह ऐसी औरत है जिससे सिर्फ भगवान प्यार कर सकता है। आज रात हम एक रात के लिए भगवान बनेंगे। मुझे मत छुओ। जल्दी से उसे वापस ले जाओ। पहले वाइल्ड वुल्फ को मजा लेने दो ताकि बाकी लोग भी मजा ले सकें। वाइल्ड वुल्फ ने कहा, एक बार जब इन औरतों का वीडियो बन जाता है ये हरगिज पुलिस को कॉल करने की हिम्मत नहीं करेंगी, क्योंकि अगर ये बाहर आ गया, तो ये बर्बाद हो जाएंगी। यही तो है वाइल्ड वुल्फ, उसने सब कुछ देखा है। पहले मुझे छू लेने दो। अरे दोस्त, मुसीबत में फंसे किसी का फायदा उठाना सही नहीं है। यह लड़का कहाँ से आया? अगर मरना नहीं चाहते तो यहाँ से चले जाओ। अरे यार, दिन दहाड़े गुंडागिरी करना अच्छा नहीं है। ये बच्चा कहाँ से आया?
अगर मरना नहीं चाहते यहाँ से निकल जाओ। साले, मौत ढूंढ रहे हो? बच्चे, हीरो बनना आसान नहीं है। 30 पार। ये वो आदमी है जिसे भाई वाइल्ड वुल्फ चाहता है। अगर मरना नहीं चाहते तो चले जाओ। भाई वुल्फ, भाई पिग, ये सब क्या है? मैं इन्हें नहीं जानता। तुम जानते हो? बस एक बेकार गुंडा, जिक्र करने लायक कुछ नहीं। प्रभु, वह एक गायिका लगती है, उसका नाम है लैन शिनरुई। कृपया प्रभु। प्रभु, प्रभु, मुझे आपको गाड़ी चलाने दीजिए। BMW, मर्सिडीज, लैंड रोवर, कोई एक चुन लीजिए। जरूरत नहीं, मेरी अपनी गाड़ी है। आप सच में ड्रैगन हॉल के प्रभु हैं। उनमें से हर कोई इतना जमीनी। तुम मजाक कर रहे हो? एक आदमी बाइक पर, और उसे अब भी टॉप टियर चीजें मिलती हैं। ये BMW मेरे किस काम की? पीना बंद करो। बहुत गर्मी है, मुझे प्यास लगी है। यह एक कामोत्तेजक है। तुम्हें फंसाया गया है। नहीं, नहीं। एक सेलिब्रिटी होने के नाते क्या वे सब इतने डायरेक्ट होते हैं? नहीं, नहीं, नहीं। मैं एक सज्जन हूं, तुम्हें पता है। शियाओ यांग। रुको, मैं ऊपर आकर थोड़ी देर में तुम्हें एक्यूपंक्चर कर दूंगा। शियाओ यांग। उसका विरोध कौन कर सकता है? शियाओ यांग। मैं बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ। यह कौशल सिर्फ एक जन्मजात क्षेत्र का मार्शल गॉड ही ऐसा कर सकता है। बदमाश, यह सब शोर क्या है? तुम पूरी रात चिल्लाती रही। क्या एक आदमी को थोड़ी नींद नहीं मिल सकती? मैं यहाँ कैसे आ गई? तुमने मेरे साथ कल रात क्या किया? हम दोनों बालिग हैं। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। अब मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, जैसे मुझे खुद को पेश करना। ऐसा नहीं होने वाला। तुम्हारी ख्वाहिश, मुझे भी उससे सहमत होना पड़ेगी। खैर, यह राहत की बात है। तुम्हें कल रात जहर दिया गया था। मैं संयोग से वहां से गुजरा और तुम्हें बचा लिया, और मैंने तुम्हारे शरीर से जहर निकाल दिया। सच में? तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, कल रात के बारे में।
तुम इसके बारे में एक शब्द भी नहीं बोल सकते, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। ये लड़की बहुत ज्यादा खतरनाक है। तुम क्या कर रहे हो? टाइम नहीं है, जल्दी करो, मुझे लिन टावर ले चलो। क्यों करूं मैं? खुद कैब ले लो। अरे तुम सीरियस हो? मैंने कल रात तुम्हें बचाया था। इस तरह ट्रीट करते हो अपने जान बचाने वाले को? हिलना मत। तुम क्या कर रहे हो? हमने किसी को टक्कर मार दी। किसी को लग गया? बेचारा बूढ़ा आदमी गाड़ी से टकराया है। क्या लगता है उस गाड़ी में कौन है? उन्होंने किसी को मारा और नीचे उतरते भी नहीं। कितना बदमाश है। रोल्स रॉयस है, शानदार गाड़ी। उस गाड़ी में कोई बड़ा आदमी होगा। बड़ा आदमी हो तो भी आम लोगों की जान को यूं नजरअंदाज नहीं कर सकता, तो बड़े आदमी किसी को मारकर नीचे नहीं आ सकते। बिल्कुल दया नहीं है। चलो चलते हैं, इन्हें गाड़ी से बाहर घसीटें, निकालें, बेनकाब करें। देखें कैसे बेरहम जानवर हैं। शियाओ यांग, तुम कितने बेरहम हो। सावधान, सावधानी से। बोलो, तुम मंडला से हो? जब तुम मंडला को जानते हो, अभी यहाँ से निकल जाओ। हमारा निशाना लिन यिंगजून है और लिन मोहन। अगर तुम हमें रोकने की हिम्मत करोगे तो न सिर्फ तुम मरोगे बल्कि तुम्हारा पूरा परिवार मर जाएगा। तुम बड़ी बातें करते हो। क्या तुम ड्रैगन हॉल के स्वामी हो? क्या डर गए? मैं तुम्हें जीने का मौका देता हूँ। बताओ किसने तुम्हें किराए पर लिया? कोई नहीं कभी मंडला के मुंह से नियोक्ता की जानकारी नहीं ले पाया। मुझे देखने दो। यह सब मेरी गलती है। मुझे गाड़ी से नहीं उतरना चाहिए था, वरना तुम इतना खून नहीं बहा रहे होते। ठीक है, बस मामूली चोटें हैं। ससुर जी, यह हत्या का प्रयास एक सावधानी पूर्वक सेटअप था। आपको कॉल करने की जरूरत है उस व्यक्ति को जिससे आपको संपर्क करना था। हेलो, आपने जो नंबर डायल किया बंद है। हेलो, आपने क्या कहा? ओल्ड माम मर गया, जाकर देखो। क्या तुम्हारे दादा की तिजोरी अब भी वहाँ है? तिजोरी तोड़ दी गई है, अंदर कुछ नहीं बचा है। पापा, क्या हुआ? दूसरे चाचा की तिजोरी में आखिर क्या है? उसमें वे सारे रिश्ते जो मैंने सालों में बनाए हैं, मेरा पूरा कॉन्टैक्ट नेटवर्क। उसी समय वहाँ मुख्य सबूत भी है जो स्थिति को पलट सकता है। ये चीजें अगर तुम्हारे दूसरे चाचा उन्हें ले गए, मुझे डर है हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा उसे कंपनी पर कब्जा करने से रोकने का। पापा, मैं माफी चाहती हूँ। मैं सुरक्षित नहीं कर पाई आपकी जीवन भर की उपलब्धियाँ। माफ करें पापा। ससुर जी, मुझे लगता है यह मामला शायद बिना पलटाव के नहीं है। अगर वे लोग जिन्होंने माँ चाचा की हत्या करने की कोशिश की और जिन्होंने आपकी, ससुर जी, हत्या की कोशिश की एक ही समूह है, तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से लिन किंगशान नहीं हो सकता, क्योंकि हत्यारा समूह मंडला केवल बड़े समूह ही किराए पर ले सकते हैं और लिन किंगशान के पास इतनी ताकत नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरे चाचा के पीछे की ताकत उनकी मदद कर रही है? अगर ऐसा भी है, वह ताकत का अपना एजेंडा होगा। उनके लक्ष्य हासिल करने से पहले वे लिन ग्रुप को आसानी से नहीं सौंपेंगे लिन किंगशान को। शियाओ यांग, अब हमें क्या करना चाहिए? इस बार उनका हत्या का प्रयास विफल रहा तो शायद वे अभी जल्दबाजी नहीं करेंगे।
हमें बस इंतजार करना होगा और फिर समय देखना होगा सांप को बिल से बाहर निकालने के लिए। लगभग 1 महीना हो गया और हमारे सामने वाले लोग अब तक कोई संकेत नहीं दिखाया। क्या वे मेरी प्रसिद्धि से डर गए? मैं ड्रैगन हॉल लॉर्ड, कोई जल्दी आओ। बचाओ, कोई है? क्या यहाँ कोई डॉक्टर है? यह सज्जन अचानक गिर गए, उन्हें चिकित्सा की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हटो हटो, मैं शहर के अस्पताल का डॉक्टर वांग हूँ। यह वही है। अचानक ब्रेन हेमरेज, तुरंत 911 पर कॉल करो। डॉक्टर, इस मरीज की हालत ठीक नहीं लग रही। क्या आपको उनके लिए कुछ नहीं करना चाहिए? डॉक्टर आप हैं या मैं, पूरी जांच के बिना कोई भी चिकित्सीय कार्रवाई जल्दबाजी में करना मरीज के प्रति गैर जिम्मेदाराना होगा। बेशक आप डॉक्टर हैं, लेकिन एक डॉक्टर के तौर पर आपको कुछ तो करना चाहिए, है ना? मेरा मतलब, आपने बस एक नजर डाली और सब कुछ 911 पर छोड़ दिया। फिर क्या फर्क रहा आप में और हम आम लोगों में? आप हर चीज के लिए मशीनों पर निर्भर हैं। मुझे यकीन है यह डॉक्टर भी नकली है। यह सब चिल्लाहट किस बात की है? अनपढ़ लोगों की भीड़। क्या तुम्हें पता भी है विज्ञान क्या है? मेरा वर्तमान दृष्टिकोण वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सबसे अच्छा समाधान है। बच्चों, तुम लोग। डॉ. वांग, अगर आप जोखिम लेने से डरते हैं तो मुझे दे बूढ़े आदमी को प्राथमिक उपचार देने दें। सुयू, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, अगर तुमने वह सुई डालने की हिम्मत की, मैं तुम्हारा नर्सिंग लाइसेंस रद्द कर दूंगा। दो। आपको क्या हो गया है? आप उन्हें बचाएंगे नहीं और दूसरों को कोशिश करने से रोक रहे हैं। मुझे करने दो। तुम हो। मैंने सोचा तुम कोई और हो। पता चला तुम तो बस एक सिक्योरिटी गार्ड हो। आरपी। यह आदमी कौन है? वह अभी भी वर्दी में क्यों है? क्या वह हो सकता है इस बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड? बिल्कुल, कोई सामान्य व्यक्ति ऐसे नहीं घूमता सिक्योरिटी की वर्दी में। तुम्हारे बिल्डिंग मैनेजमेंट को क्या हो गया है? एक सिक्योरिटी गार्ड को मरीज का इलाज करने दे रहे हैं। अगर कुछ गलत हुआ तो क्या तुम जिम्मेदारी ले सकते हो? क्या तुम सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में नए हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मामले को और मत बिगाड़ो, बस चले जाओ। अच्छी तरह देख लो, मैं तुम्हारे सीईओ का पति हूँ। मैं जो करूँ उसमें तुम्हारी कोई बात नहीं चलती। अरे तुम। पिछली बार तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, प्रेसिडेंट लिन को ठीक करके। क्या अब तुम अपने आप को कोई करामाती डॉक्टर समझते हो? क्या डॉ. वांग, क्या आप भूल गए पिछली बार जब आपके 2 दांत टूटे थे तब सीखा सबक? मेरे साथ एक और शर्त लगाना चाहते हो? ठीक है, मरीज को मारने के बाद मैं तुमसे निपटूंगा। एक और जहर। इस व्यक्ति और लिंग यिंगजुन के बीच क्या संबंध है? क्या संबंध है? शियाओयांग, तुम बिना सोचे समझे उकसा रहे हो। नंबर, अगर मरीज को कुछ हो गया, क्या तुम जिम्मेदारी ले सकते हो? अरे धत तेरे सिक्योरिटी गार्ड, तूने उसे सुई से मार डाला। अब देखते हैं तू क्या कहता है। जानू तू मर चुका है। मैंने सच में उसे बचा लिया। यह सिक्योरिटी गार्ड कोई मामूली नहीं है। मैं कहाँ हूँ? सर, आप अभी लॉबी में बेहोश हो गए थे। डॉ. शियाओ की बदौलत उन्होंने आपको बचाया। डॉ. शियाओ, थैंक यू। जान बचाने का एहसान मैं याद रखूंगा। कोई बात नहीं, लेकिन अभी कोई था जो मेरे बचाने के दौरान जानबूझकर परेशानी खड़ी की और कहा कि अगर मैंने आपको सुई से मार दिया तो वो मुझे कीमत चुकाएगा, है ना डॉ. वांग? कितना बेशक। कौन है? उसका नाम क्या है? सिटी हॉस्पिटल वांग मिंगयांग। तो वांग मिंगयांग, हाँ, तूने मेरी जान लेने की हिम्मत की। डॉ. शियाओ, अगर आप मुझ पर भरोसा करें, बस उसे छोड़ दीजिए मेरे पास, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। अच्छा, जब आप ऐसे कहते हैं तो फिर यह तय है। रुकिए डॉ. शाओ, आपकी जान बचाने की कृपा मैं कभी नहीं भूलूंगा। यह मेरा बिजनेस कार्ड है। अगर भविष्य में कभी कोई परेशानी हो और मदद चाहिए, इस नंबर पर कॉल करना। पेई परिवार पूरी कोशिश करेगा। ठीक है, तो मैं ले लूंगा। सॉरी मिस्टर पेई, मुझे देर हो गई। उसकी एक टांग तोड़ी दो और उसे हैचेंग से हमेशा के लिए निकाल दो। जी सर। मिस्टर पेई? कुछ नहीं है, अभी
एक युवक ने मुझे एक एक्यूपंक्चर सुई दी और अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। मुझे देखने दीजिए। यह कैसे संभव है? उसकी नाड़ी बता रही है कि आपकी लाइलाज बीमारी भी ठीक हो गई है। तो वह जरूर होगा अपने चरम पर मार्शल गॉड। तुरंत जुटाओ हैचेंग में पेई परिवार के सभी संपर्क। हमें ढूंढना होगा उस व्यक्ति को जिसने मुझे बचाया। हॉल मास्टर, जिनकी जांच करने को आपने कहा था, लिन किंगशान और गो लिंगसेंग, अब हमें कुछ सुराग मिले हैं। मेरे पास जानकारी है। उन पर नजर रखो, बाकी मैं खुद संभाल लूंगा। ठीक है। तो वे मुझे मरवाना चाहते हैं। दिलचस्प है। लेन, उस शियाओ यांग नाम के बच्चे ने मेरा पैर तोड़ दिया। तुम्हें मेरा बदला लेना होगा। श्याओ यांग एक मार्शल आर्टिस्ट है। अगर तुम्हें अपनी भलाई चाहिए तो उससे मत उलझो। लिन, यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुमने मुझे जहर दिया था। मैं तुम्हें हमारे बेटे की खातिर छोड़ रहा हूं। अगर दोबारा हुआ तो मैं इतना नरम नहीं रहूंगा। उन्हें अपना पल जीने दो। आज के बाद वे सब मर जाएंगे। लो, मेरे खाने का स्वाद लो। हम्मा, वाकई बहुत अच्छा है। पता नहीं था तुम खाना बना सकते हो। मेरे पास और भी बहुत सारे कौशल हैं। अब से मैं तुम्हारे लिए धीरे धीरे खाना बनाऊंगा। मैं लेता हूं। तुम खाते रहो। यह मेरा एक साथी है। उसने मुझे यह वाइन इटली से खास भेजी है। सब लोग इसका स्वाद लो। आओ, चीयर्स। वाकई अच्छी वाइन है, नरम और समृद्ध, लेकिन यह थोड़ी तेज है। भाई, उठने का समय हो गया। विश्वास नहीं होता हमें इतनी आसानी से मिल गया। तुम ही हो जिसके पास हुनर है, किंगशान। तुम अपने ही भाई के पीछे पड़ सकते हो। आदमी को बेरहम होना चाहिए। अगर तुम काफी सख्त नहीं हो तो बड़ी चीज कैसे हासिल करोगे? तुम सीन तैयार करो। ऐसा लगे जैसे शियाओ यांग ने बलात्कार की कोशिश की हो, अपने ससुर के पूरे परिवार की बेरहमी से हत्या की हो और फिर ग्लानि में आत्महत्या कर ली हो। लगता है कल हाईचेंग में एक और बड़ी हेडलाइन होगी। नामुमकिन। मेरी जहरीली शराब पीने के बाद वह कैसे जाग गया? तुम्हारा मतलब है यह 100 साल पुरानी इटालियन जो? यह वाकई अच्छी शराब है, मुलायम, मीठी और सुगंधित। हालांकि तुम्हारी नकली शराब की वह बोतल बहुत पहले मेरे द्वारा बदल दी गई थी। लिन किंगशान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने बेरहम हो सकते हो। भागने की कोशिश कर रहे हो? यहाँ आसपास के सभी लोग मेरे हैं। मास्टर,
एक भाग गया। लिन यंगजुन, तुम मुझे छू नहीं सकते। मैंने तुम्हारे लिए एक बेटा जन्म दिया। ये क्या है? यह बॉस लिन का पितृत्व परीक्षण रिपोर्ट। मैच इतना कम कैसे है? तुम दुष्ट औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बड़े भाई को धोखा देने की? मैं तुम्हें मार डालूंगा। बहुत हो गया, नाटक बंद करो। मेरे पास एक और है, तुम्हारे और उस बच्चे की टेस्ट रिपोर्ट। नामुमकिन। तुम कैसे हो सकते हो मेरी जानकारी के बिना मेरी डीएनए टेस्ट करवा सकते हो? बस एक बाल, बहुत आसान। यह मैच बहुत ऊंचा है। दूसरे भाई, तुमने मेरे साथ बहुत अच्छा किया। बड़े भाई, कृपया मुझे छोड़ दो। मैं बस एक पल के लिए भ्रमित हो गया था। उसने मुझे उकसाया। अगर किसी को मारना है तो उसे मारो। लिन किंगशान, तुम बदमाश। क्या तुम आदमी हो? सही कहा, मैं आदमी नहीं हूं। बस तुम मुझे छोड़ दो, मैं वही बन सकता हूं जो तुम चाहो। पिताजी, मत भूलो, तुम्हारे शरीर पर जहर अभी पूरी तरह से नहीं उतरा है। मैं बूढ़ा हो गया हूं, आराम करने का समय है। जियो यांग, मैं उन्हें तुम्हारे हवाले करता हूं। बड़े भाई, अगर जीना चाहते हो तो बताओ कि इसके पीछे कौन है और ऐसा करने का तुम्हारा मकसद। यह जहर है। यह जहर है। गो लिंगफिंग पर नजर रखो, वह अब हमारा एकमात्र सुराग है। ठीक है। शाओ यांग, अब हम क्या करें? रुको, उनके सामने आने का इंतजार करो। शाओ यांग, मेरे पिताजी सो चुके हैं। ओह, सही कहा। अंकल और बाकी लोग आज अचानक जहर कैसे खा गए? असल में यह जहर फैल सकता है इस तरह के संपर्क से। जुओ जुनहुआ को शायद पता नहीं था कि जहर देने के बाद वह फिर भी, तुम जानते हो, अपने ससुर के साथ और फिर बाद में लिन किंगशान के साथ। बड़े समझ जाएंगे कि मेरा क्या मतलब है। जहर का असर अभी हुआ होगा। शाओ यांग, भगवान का शुक्र है आज तुम यहाँ थे। तुमने फिर से मुझे बचा लिया। पति पत्नी के बीच इसकी कोई जरूरत नहीं। पिछली बार ऑफिस में मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मैं यह बस सच होने के लिए बहुत अच्छा है। रात के इस वक्त कौन है? तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे कपड़े कहाँ हैं? अरे मैडम, यह मेरा घर है, आपके कपड़े वहाँ हैं। बताओ, तुमने मुझे छुआ? बोलो। मिस, मैंने सच में आपको नहीं छुआ। मुझसे हाथ मत लगाओ। मैं शोर देखकर आता हूँ। दरवाजा मत खोलो। अरे नहीं, दरवाजा नहीं खुल रहा। जो भी करो, इसे मत खोलना। आपके लेनदार आपके लिए आए हैं। गलियारे में शोर सुनो, बाहर हर जगह है। आप पर कितना बकाया है? वे लोग लेनदारों से भी ज्यादा डरावने हैं। सब पत्रकार हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने रात एक अकेले पड़ोसी के घर बिताई तो मेरी खैर नहीं। तो उनके जाने का इंतजार करो और वापस जाओ। वो भी काम नहीं करेगा। मुझे आज एक इवेंट पर जाना है। अगर उन्हें पता चला कि मैं घर नहीं हूँ तो वे मुझे गुमशुदा रिपोर्ट कर देंगे। परिणाम और भी बुरे होंगे। समझ गया। तो आपको घर पहुंचना है बिना किसी के ध्यान में आए। यह आसान है। उस खिड़की से निकल जाओ। यार, मैं मरना नहीं चाहती। तो मैं तुम्हें उठाकर वापस ले चलूंगा। ठीक है। अरे रुको, मैंने अभी तक कपड़े नहीं पहने।
बदमाश। क्या तुमने कल रात साफ देखा? चिंता मत करो वे कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा लान शिनरुई अंदर गई अपने घर के बगल वाले कमरे में और एक आदमी था जो उससे मिलने बाहर आया। लान शिनरुई, अब तो तुम पूरी तरह खत्म हो। एक बार तुम बेनकाब हो गई, तेरे एंडोर्समेंट और फिल्म रिसोर्सेज सब मेरे हो जाएंगे। शियाओ झो, इंटरनेशनल सुपरस्टार लान शिनरुई एक अजनबी आदमी के घर रात बिताती है। ये बड़ी खबर है। बाद में साफ तस्वीरें लेना मत भूलना। क्या तुम पागल हो गई हो? तुम वहाँ क्यों शूट कर रही हो? इधर करो कैमरा। तुम वहाँ से कैसे निकल आई? यह मेरा घर है, बेशक मैं यहीं से निकली। वे क्या तुमने नहीं कहा था? यह असंभव है। हो सकता है कि वह आदमी तुम्हारे घर में है। चलो उसके घर पर शूट करो। तुम क्या कर रही हो? ये घुसपैठ है। अगर तुम्हारे घर में कुछ गलत नहीं है तो तुम हमें अंदर आने से क्यों डर रही हो? मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मशहूर अभिनेत्री सुन वेई लोगों को घर में सेंध लगाने के लिए ले जा रही हैं। इस खबर की गूंज कम नहीं होगी। वीवी चलो भूल जाओ। इस बार तुम भाग्यशाली रही, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ 10 मिनट दूर है। अगर तुम देर हो गए, वे विज्ञापनदाता उन्हें हक है साझेदारी रद्द करने का। हाँ, यहाँ से स्थल तक आधा घंटा लगता है। वह निश्चित रूप से नहीं पहुँच पाएगी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपकी सेवा में खुशी है। कहाँ चलना है? जोंघाई इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरे नहीं, सिर्फ 8 मिनट बचे हैं, हम नहीं पहुँच पाएंगे। समझ गया। जोंघाई इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस 8 मिनट के अंदर। कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लें। जोंघाई इंटरनेशनल के लिए 5 मिनट। अभी भी आपके पास समय है एक घूंट पानी पीने का और झपकी लेने का। धन्यवाद। लॉन्ग फेई, मेरे लिए लैन शिनरुई नाम की एक सेलिब्रिटी ढूंढो। प्रेस कॉन्फ्रेंस सफल रही। तुझसे यही उम्मीद थी दीदी। तुम 8 मिनट में यहाँ आ गई। सुन वेई, तू आखिर क्या करना चाहती है? तेरी सबसे अच्छी दोस्त होने के नाते मैं तुझे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लाई, लेकिन तू न सिर्फ नाशुक्रा है, बल्कि तूने मेरे मौके भी चुराए और मेरे आदमी को भी छीन लिया। मैंने वह सब छोड़ दिया, लेकिन क्यों तू मेरे लिए चीजें इतनी मुश्किल क्यों कर रही है? तेरे संसाधनों की वजह से। फिगर और लुक्स के मामले में मैं तुझसे किसी भी तरह से कम कहाँ हूँ। तू इंटरनेशनल स्टार क्यों है, जबकि मैं सिर्फ एक टॉप टियर स्टार हूँ? तू चाहती है मैं तुझे जाने दूँ? ठीक है, जब तक तू एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़ नहीं देती। वे सीओ कियांग आपको लेने आए हैं। वही तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। दीदी मुझसे नाराज हैं क्योंकि मैं तुम्हें ले गई। वह गुस्सा है। उसने मुझे मारा तो सही किया। मेरे जैसी एक बेकार इंसान मेरे साथ बुरा होना ही चाहिए। लान शिनरुई, तुम बहुत आगे बढ़ गई हो। दिन दहाड़े एक औरत को मारना सही नहीं है। तुम अपने आप को क्या समझते हो? हमारे मामले में मत पड़ो। कियांग, तुम्हारा हाथ कैसा है? जब उन्होंने तुम्हें पकड़ा तो दर्द हुआ? वही मैं ठीक हूँ। गुरुजी, यह सुन वेई लान शिनरुई की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इकलौती दोस्त थी, लेकिन 2 साल पहले उसने अचानक लान शिनरुई के मंगेतर झांग जिया को छीन लिया और लान शिनरुई पर झूठा आरोप लगाया कि उसका अफेयर है, जिसकी वजह से लान शिनरुई 2 साल के लिए ब्लैकलिस्ट हो गई। बच्चे, यह एक पारिवारिक मामला है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि इसमें मत पड़ो। यह खूबसूरत दखलंदाज़ कहाँ से आ गया? समझ गई, वह तुम्हारा गुप्त प्रेमी है ना? एक खूबसूरती जो एक सुंदर आदमी से मिल गई हमेशा के लिए। क्योंकि तुम्हें दांत साफ करना पसंद नहीं, मैं तुम्हारा मुंह साफ करने में मदद करूंगा। उन्होंने कहा तुम्हें पीटना पारिवारिक मामला है। क्या तुम उनके परिवार के हो? झांग जिया, शर्म करो। क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? चूंकि तुम परिवार नहीं हो तो किसी को मारना तुम्हारा सही नहीं है। घुटने टेको, मिस लैन से माफी मांगो। बच्चे, तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो? तुम खत्म हो। क्या पता है मैं कौन हूँ? मैं झांग ग्रुप का सबसे बड़ा बेटा हूँ। हनी, तुम ठीक हो?
तुम भी घुटने टेको। यह कैसा रहा? बदला लेने में मजा आया? लेकिन वह झांग रियल एस्टेट का बेटा है, उसे मारकर झांग परिवार तुम्हें छोड़ेगा नहीं, है ना? चिंता मत करो, मेरे पास अंदरूनी जानकारी है। झांग परिवार लापरवाह विस्तार के कारण उनकी पूंजी श्रृंखला टूट गई। वे बैंकों के 20 करोड़ रुपए से अधिक देते हैं। उनके पास मेरा पीछा करने का समय नहीं होगा। बकवास। झांग परिवार के पास 100 अरब से अधिक संपत्ति है। बैंक हमें पैसे उधार देने की भीख मांग रहे हैं। हमारा कैश फ्लो कैसे टूट सकता है? हनी, वह और कुछ नहीं बल्कि एक हैंडसम आदमी है जो बड़ी बड़ी बातें करता है। उसे आसानी से मत जाने दो। मानो या न मानो, लेकिन तुम औरत, तुम्हारी निजी जिंदगी काफी रंगीन है। ये उसकी निजी तस्वीरें हैं, सभी डायरेक्टरों के साथ और सेलिब्रिटीज के साथ। अगर कोई एक भी लीक हुआ तो तूफान खड़ा हो जाएगा मनोरंजन उद्योग में। ओह, और तुम्हारे परिवार का ड्राइवर उसका लंबे समय का खिलौना लगता है। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे विश्वास नहीं होता। जाओ खुद जांच कर लो। लेकिन यह उचित है। अचानक इतना बड़ा हरा चारागाह सिर पर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तू छोटी मीठी, तूने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे की? इतना ही नहीं, तुम्हारी वफादार पत्नी ने भी ड्राइवर के साथ मिलीभगत की तुम्हारे परिवार की संपत्ति गबन करने के लिए। आज झांग परिवार का पतन उनके प्रयासों की बदौलत हुआ है। तुम हैंडसम, तुम अब भी मुझे मारने की हिम्मत रखते हो? तुम अब भी सोचते हो कि तुम झांग परिवार के युवा स्वामी हो? तुम सोचते हो कि सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास मेरी बदनामी है तुम ऊंचा और शक्तिशाली बन सकते हो? मेरे पास स्कार है जो मेरी रक्षा करता है। उसकी शक्ति और स्थिति से वह किसी भी ट्रेंडिंग टॉपिक को दबा सकता है। तुम्हारा मतलब है वो गबन के लिए स्कार जो हिरासत में है? बिल्कुल नहीं, यह बिल्कुल नामुमकिन है। जुनरुई, हमारी बहनापे की खातिर इतने सालों से वो फोटो मत छोड़ो। उस समय मैं छोटी और बेवकूफ थी। मैंने तुम्हारा आदमी चुरा लिया था। इतने सालों से मैं भी धोखा दे रही थी, तो शायद यह तुम्हारे लिए बदला है। बहुत हो गया। तुम भेजना चाहते हो या नहीं, तुम तय करो। जुनरुई, हम बहनें थीं। मुझे एक बात की तरह समझो और मुझे जाने दो। वही तुम वो थी जिस पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा था, और यही वजह है कि तुमने मुझे सबसे गहरा दुख दिया। लेकिन तुम सही हो, इस कुत्ते की दुनिया में कोई भी बाध्य नहीं है दूसरों पर आसानी से जाए। जिनरुई। ब्रेकिंग न्यूज। मशहूर फिल्मी स्टार सुन वेइवेई कई अश्लील तस्वीरें लीक हो गई हैं, जिसमें लगभग 100 निर्देशक, अभिनेता और मशहूर उद्यमी। तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम नहीं होते, सुन वेइवेई हमेशा मुझ पर हावी हो जाती। तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए अगर तुम तैयार हो तो मुझे कोई एतराज नहीं। मेरी पत्नी है, मैं अपनी पत्नी को धोखा नहीं दे सकता। तुम सच में हो इस दुनिया के एक दुर्लभ अच्छे आदमी। बहुत बड़ा मौका है। लिन मोहन, ओह लिन मोहन, पिछले जन्म में तुम्हारा कर्जदार रहा हूं। मुझे कोई नहीं रोक सकता। हैंडसम क्यूटी, छोटा सा लिन ग्रुप भी संभाल नहीं सकता। मैं कैसे भरोसा करूं कि तुम मेरे लिए पूरा साउथ सी संभाल सकते हो? लॉर्ड राक्षस, कृपया मुझे दो एक आखिरी मौका। इस बार मैं वादा करता हूँ कि लिन परिवार को खत्म कर दूंगा। ठीक है, इस बार अगर तुम असफल हुए वापस आने की जरूरत नहीं। पूरे लिन ग्रुप की पूंजी श्रृंखला मैं तुम्हारे लिए काट दूंगा। बाकी तुम पर निर्भर है। हाँ। चुकाओ। प्रभु, बुरी खबर, कंपनी की पूंजी श्रृंखला टूट गई है।
लेनदार भुगतान मांगने आ रहे हैं, शेयरधारक भी लाभांश मांग रहे हैं, सीईओ ऑफिस में फंसे हुए हैं और बाहर नहीं निकल सकते। पैसे दे, 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 पैसे दे। बॉस, बुरी खबर, कंपनी का कैश फ्लो टूट गया है। लेनदार कर्ज वसूलने आ रहे हैं, शेयर होल्डर भी डिविडेंड की मांग कर रहे हैं। सीईओ अपने ऑफिस में फंस गया है, वह बाहर नहीं निकल पा रहा। पीछे हटो, पीछे हटो, मैं तुम्हें तेज कर दूंगा। शियाओ यांग, तुम क्या कर रहे हो? हम एक वैध कर्ज वसूली कंपनी है, जानते हो। उस टंग गन से किसे डराने की कोशिश कर रहे हो? चलो, मुझे तेज करो, चलो। आप सबने देखा है ना, उसने मुझे उसे तेज करने के लिए कहा। इस तरह की रिक्वेस्ट मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। शियाओ यांग, क्या तुम पागल हो? तुम्हारा सीईओ अपने ऑफिस में छिपा है, बाहर आने से डर रहा है, और तुम एक सिक्योरिटी गार्ड यहाँ अपने बॉस के सहारे धौंस जमा रहे हो। मैं यह रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की, मैं तुरंत पुलिस को फोन कर दूंगा और तुम्हें जेल में सड़ाऊंगा। तुम्हें छूने से तो मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। अरे वाह, तुम साफ डर रहे हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, लिन फैमिली के पास अब सिर्फ 2 विकल्प हैं। या तो पैसे वापस करो, या मुझे तुम्हें कम कीमत पर अधिग्रहित करने दो। शायद एक तीसरा विकल्प है। क्या तुम्हें अपने आप में कुछ गलत नहीं लगता? या घुटने टेको और मेरे लिए कौन कर गाओ, फिर मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। प्लीज। तुम सपना देख रहे हो। यहाँ क्या चल रहा है? शियाओ यांग, तू गंदा खेल रहा है। मुझ पर इल्जाम मत लगा, सब देख रहे हैं। मैंने तुझे हाथ भी नहीं लगाया। मुझे अस्पताल ले चल। पक्का अस्पताल जाना चाहता है? तेरी हालत में तू अस्पताल तक नहीं पहुंचेगा। शियाओ यांग, तूने मेरे साथ क्या किया? अब तेरे पास 2 विकल्प है, 1 घुटने टेक और कंकर गा, 2 खुद अस्पताल जा और उसे कटवा ले। तेरी मर्जी। इस तरह तूने मुझे हराया। जो जहर तूने छुपाया वो पी लिया। एक जवान आदमी इतना बदसूरत गा रहा है, बेशर्म। मैं हार गया। मैं हार गई। बेशर्म। शियाओ यांग, अकड़ मत दिखा। आज लिन परिवार के सभी शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स यहाँ मौजूद हैं। अगर आज पैसे नहीं चुका पाया तो दिवालियापन समापन के लिए तैयार हो जा। लोंग फेई, मेरे लिए चेक करो लिंग ग्रुप की वित्तीय स्थिति। तो पेई परिवार ने ही कैश फ्लो काटा है। डॉ शियाओ, आपकी जान बचाने की कृपा मैं कभी नहीं भूलूंगा। यह रहा मेरा बिजनेस कार्ड। भविष्य में कभी कोई मुश्किल आए और मदद चाहिए तो इस नंबर पर कॉल करें। पेई परिवार आग और पानी में कूदने को तैयार है। बढ़िया, तो पेई परिवार को बुलाओ। बच्चे, अभी भी डींग मार रहा है। पेई परिवार दक्षिणी क्षेत्र में सबसे ताकतवर परिवारों में से एक है। तू तो छोड़, अगर खुद प्रेसिडेंट लिन भी जाए शायद वे इज्जत न दें। तुझे लगता है कि बस फोन करेगा तो वे दौड़ते हुए आ जाएंगे? तू सच में खुद को बहुत खास समझता है। शियाओ यांग, मुझे पता है यह सिर्फ तुम्हारी टालमटोल की तरकीब है, लेकिन मौजूदा स्थिति शायद अब और ज्यादा नहीं टाली जा सकती। तो सच में था बस एक झांसा। तू सच में अच्छा झांसा देता है। जानू, कंपनी आज डूबेगी नहीं और अब से यह और अच्छी होती जाएगी। प्रेसिडेंट लिन, मुझे सीधा जवाब दीजिए। हम पैसे लौटा रहे हैं या दिवालिया घोषित कर रहे हैं? प्रेसिडेंट पेई आ गए हैं। प्रेसिडेंट पेई यहाँ हैं। पेई जी सच में आ गए। क्या यह उस बच्चे शियाओ यांग की वजह से है? लेकिन वह तो फेंका हुआ मोहरा है, उसे इतना बड़ा शख्स कैसे मिलेगा? इत्तेफाक है, बस एक संयोग होगा। पेई जी, मुझे बहुत अफसोस है। मैंने अभी सुना कि मेरे नाम की एक कंपनी ने लिन ग्रुप के फंड फ्रीज कर दिए। मैंने तुरंत उन सभी को जिन्होंने मैडम के लिए मुश्किलें खड़ी की नौकरी से निकाल दिया। फंड पूरी तरह ट्रांसफर कर दिए गए हैं।
आपकी कंपनी के खाते में। अपनी माफी जताने के लिए मैडम, मेरे कार्ड में 1 अरब है, कृपया इसे स्वीकार करें मैडम। पेई जी, यह पैसा बहुत ज्यादा है, मैं इसे नहीं ले सकती। कोई बात नहीं, कृपया ले लीजिए। हालांकि यह थोड़ा छोटा है, फिर भी यह सद्भावना का प्रतीक है। मैं अपनी पत्नी की ओर से इसे स्वीकार कर लेता हूँ। सब लोग, लिंक ग्रुप के पास अब पर्याप्त फंड है। अगर आप कर्ज चुकाना चाहते हैं या लाभांश भुगतान की मांग करते हैं, कृपया वित्त विभाग में जाएं। एक पल रुको। जानू, मैंने सुना है कि कंपनी ने हाल ही में एक नया फार्मास्यूटिकल डिवीजन शुरू किया है। ज्यादातर फंड उसमें निवेश किए गए, लेकिन प्रगति बहुत अच्छी नहीं रही है। मैं बहुत जल्दबाजी कर बैठी। फार्मास्यूटिकल सेक्टर स्वभावतः एक बहुत ही एक्सक्लूसिव उद्योग है। भले ही हमने कई बहुत प्रभावी दवाएं विकसित की, फिर भी हम बाजार में प्रवेश नहीं कर सके। यह तो आसान है। मैंने सुना है कि हाल ही में हैचेंग में एक मेडिकल बोर्ड स्तर की सभा है, हम जाकर देख सकते हैं। बाजार में प्रवेश की चिंता? वह सभा आमतौर पर चिकित्सा विशेषज्ञों के लिए होती है, केवल वे व्यापारियों के प्रति बहुत बहिष्कृत हैं। हम निश्चित रूप से नहीं जा सकते। प्रेसिडेंट लिन, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस बार मेरे आने का कारण ठीक श्री शाओ और उनकी पत्नी को आमंत्रित करना है इस सभा में एक साथ भाग लेने के लिए। बहुत अच्छा। मेडिकल काउंसिल के लोग आमतौर पर बड़े अस्पतालों के निदेशक होते हैं और प्रमुख अधिकारी। हमारा लिन ग्रुप उन्हें सिफारिश करने की जरूरत नहीं है, हमें बस उनसे एक मौका चाहिए। सभा कल है, हुआंगलोंग मैनर में, तो मैं वहां रहूंगा। श्री शाओ का स्वागत करने के लिए प्रतीक्षा कर रहा हूं। देखो डीन झाओ इसकी कितनी कदर करते हैं। प्रेसिडेंट लिन, कल काउंसिल मीटिंग में आप निश्चित रूप से प्रभाव डालेंगे। जैसे ही लिन ग्रुप विस्तार करेगा अपने फार्मास्यूटिकल सेक्टर का, बाजार पूंजीकरण और स्टॉक मूल्य, क्या वे 10 गुना नहीं बढ़ेंगे या 100 गुना भी? बूढ़े झांग, क्या तुम अभी बेचने की जल्दी में हो लिन ग्रुप के स्टॉक? बेचना? बिल्कुल नहीं, मैं लोन लेकर अभी खरीदने के लिए मरा जा रहा हूँ। अब जो भी शेयरधारक लिन ग्रुप से निकलना चाहते हैं, वे आगे बढ़कर प्रक्रिया कर सकते हैं। गलतफहमी, गलतफहमी। हम जानबूझकर क्यों कंपनी के लिए मुसीबत खड़ी करेंगे? ये सब उस बदमाश गो लिंगफेंग ने किया है, जिसने जानबूझकर हंगामा खड़ा किया। सही कहा, सब उसी बदमाश की वजह से है। हम पूरी तरह से प्रेसिडेंट लिन का समर्थन करते हैं। प्रेसिडेंट लिन को समर्थन? तो चलो चलते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तो वैसे भी मरा हुआ हूं। मैं तुमसे लूंगा। उस छोटी सी कला के साथ तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा सकते हो? आज मेरा मूड अच्छा है, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। यहां से निकल जाओ। तू सच में मुझे जाने दे रहे हो? तुमने उसे इतनी आसानी से क्यों जाने दिया? मैंने उसे भागने को कहा, लेकिन मैंने यह नहीं कहा कि मैं उसे छोड़ दूंगा। इस चाल को कहते हैं लंबी डोर छोड़ना, बड़ी मछली पकड़ना। इसका मतलब क्या है? गुरु, मैंने आपके निर्देशानुसार वो लिंगफेंग का पीछा किया। मुझे मंडला का मुख्यालय मिल गया, जैसा आपने सोचा था। अब क्या? अच्छा, मैं खुद संभालूंगा। प्रिया, मुझे थोड़ा बाहर जाना है। तुम क्या करने जा रहे हो? लिंग ग्रुप के लिए खतरे को हमेशा के लिए खत्म करने। बेकार, बेकार। तुम्हारे हाथ में था और तुमने जाने दिया। अपनी सफाई दो। जयाओ यांग ने तुम्हें वापस भेजा? अरे नहीं। नहीं, मुझे मत मारो। कारण? मुझे पता है तुम्हारे पिता कहाँ हैं। तुमने क्या कहा? मैं जयाओ यांग। कौन है? बाहर आओ। मत सोचो कि तुम इतनी आसानी से जीत गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे खिलवाड़ करने की? मैं तुम्हें तुम्हारे पिता की तरह बुरी तरह मरवाऊंगा। एक साथी, दोस्त दोहरारा,